गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सुनीता श्रुतिश्री एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक डेमो प्रेजेंटेशन लेकर आई हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। मुझे पता है कि यहाँ मेरे बहुत सारे नए और पुराने दोस्त हैं। पुराने जो मेरे दोस्त हैं उन सभी को ये डेमो पता है, बट मे बी शायद इसमें कुछ नया आप लोगों को मिल जाए। और पुराने जो मेरे साथी आज इस पैनल पे जुड़े हैं, तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो एंड तक इस डेमो को देखें और इससे जुड़े रहें, ताकि कुछ भी मिस ना हो और उनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेव वुमेन फ्रॉम साइलेंट किलर्स पे है, कि फीमेल्स को जो प्रॉब्लम्स होती है, लाइक पीरियड्स को बहुत ही छोटी-सी प्रॉब्लम माना जाता है कि पीरियड जनरली अपने घरों में भी बात नहीं की जाती है पीरियड्स पे, क्योंकि पीरियड्स पे बात करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है कि अरे सबको पीरियड्स होते हैं तो कौन-सी बड़ी बात है। तो पीरियड्स एक्चुअली तो बहुत बड़ा मैटर है। अगर पीरियड्स की प्रॉब्लम फीमेल्स को शुरू हो जाए, तो उसकी वजह से फीमेल्स को मौत के मुँह तक मतलब वो मौत का रास्ता तक देख लेती हैं। उनको कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। बट अगर इसको शुरू से ही हम इसके हाइजीन पर अगर हम थोड़ा-सा ध्यान दें, तो शायद हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। मैं एक डब्ल्यूएचओ का डाटा भी आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। डब्ल्यूएचओ के डाटा के अकॉर्डिंग अ, हर 7 मिनट में एक लेडी की यूट्रस कैंसर से डेथ होती है और हर 3 में से 1 लेडी का यूट्रस रिमूव करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि उसको कोई ना कोई गायनिक इश्यूज़ है। उसको हेवी ब्लीडिंग होती है, उसको पेन बहुत होता है, उसको सिस्ट है, फिब्रॉइड्स है, लाइक दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स फीमेल्स को होती हैं। हमारे समाज में पीरियड्स में पेन होने को भी बहुत नॉर्मल माना जाता है, कि अगर फीमेल्स को पीरियड्स में दर्द होता है तो उसको भी बहुत नॉर्मल माना जाता है, बट वो नॉर्मल नहीं है। आप खुद सोचिए कि हमारा पूरी बॉडी में कोई पेन नहीं होता, बट हमारी बॉडी में जहाँ प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, तो हमारे उस पर्टिकुलर बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है। इट मीन्स कि अगर आपका नॉर्मल, ठीक है, पीरियड नॉर्मल है, अगर नॉर्मल प्रोसेस है, तो पेन नहीं होना चाहिए, और अगर पेन होता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। और रीज़न है कि आपको कोई इन्फेक्शन हो चुका होता है, आपको यूरिन इन्फेक्शन हो चुका होता है, यूटीआई की प्रॉब्लम आज 99% फीमेल्स को यूटीआई की प्रॉब्लम्स है। उसकी वजह से पेन बढ़ जाता है, यूरिन का प्रेशर बार-बार आता है। नीचे एब्डोमेन में बहुत पेन होता है, बैक साइड में, लोअर बैक साइड में बहुत पेन होता है। तो ये जो सारी चीज़ें, ये कहीं न कहीं इन्फेक्शन से जुड़ी हुई है। और इन्फेक्शंस हो क्यों रहे हैं? हमारी दादी-नानियाँ, अगर हम उनको थोड़ा-सा याद करें, तो उस समय को जब हमारी दादी या नानी थी, तब उस समय फीमेल्स को प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। मतलब 100 में से 1 लेडी को ऐसी कोई प्रॉब्लम होती थी तो होती थी, और उसका भी वो रीज़न जो होता था वो खुद होती थी। क्यों? क्योंकि अगर आप गंदा कपड़ा यूज़ करेंगे पीरियड्स के दिनों में, तो ऑब्वियसली आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होगी। और आप सभी लोग जानते हैं जिन्होंने कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल किया है, कभी भी हमारे घरों में कोई नया कपड़ा पीरियड्स में इस्तेमाल नहीं किया जाता। हमारे घर की जितनी ही कॉटन की बेडशीट्स हैं, हमारे कॉटन के जितने भी क्लॉथ्स हैं जो फट जाते हैं और यूज़ के लायक नहीं रहते, हम उनको सँभाल के रख देते थे और पीरियड्स के दिनों में वही यूज़ करते थे और अपने बच्चियों को भी हम वही यूज़ कराते थे। तो पहले की फीमेल्स को ये प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, बट आजकल हो रही हैं। आज 90% फीमेल्स को ये प्रॉब्लम्स हो रही है। मैं ये कहूँगी कि 99% को हो रही है, तो ये भी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये डॉक्टर्स का ही आँकड़ा है। कुछ डॉक्टर से जब मेरी बात हुई तो मुझे पता लगा कि 99% फीमेल्स को प्रॉब्लम्स है। किसी को थोड़ी है, किसी को ज़्यादा है, और जब वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो एक लास्ट ऑप्शन बचता है ऑपरेशन का। तो हमारा जो ये सेव वुमेन फ्रॉम साइलेंट किलर है, जो ये मुहिम हमने छेड़ी है, ये इसीलिए छेड़ी ताकि हम फीमेल्स को ऑपरेशन से बचा सकें, क्योंकि अगर भगवान ने आपका शरीर बनाया है और शरीर का एक-एक अंग इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर्स कहते हैं कि यूट्रस अगर रिमूव हो जाता है, तो अगर आपकी फैमिली पूरी हो गई है और यूट्रस रिमूव हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं, आप उन लोगों से पूछ कर देखिए, उन फीमेल से पूछ कर देखिए जिनको प्रॉब्लम्स होती है यूट्रस निकलने के बाद। आपको गैस फॉर्म होने लगती है, आप घुटनों के बल नहीं बैठ सकते हो, आपको जॉइंट्स पेन बढ़ जाते हैं। आप कुछ भी नहीं खा सकते, मतलब जैसे अभी हम कुछ भी खा लेते हैं, तो हमें जो भी खाना होगा सोच के खाएँगे, क्योंकि गैस्ट्रिक हो जाता है बॉडी। तो अगर बॉडी में एक पार्ट भगवान ने दिया है तो उसका एक रीज़न है, उसका एक फंक्शन है। पर अगर वो निकल जाता है तो उसका डेफ़िनेटली हमारी बॉडी को कोई ना कोई नुकसान होता है। तो बेटर है कि हम कुछ ऐसा करें
कि हमें ये प्रॉब्लम्स हो ही ना, हम इन प्रॉब्लम से बचें भी और औरों को भी बचाएँ। तो आज उसी के बारे में मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँगी। बेसिकली ये प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं? जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया कि फीमेल पहले की फीमेल्स को ये प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, क्यों? क्योंकि वो कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल करती थी, बट आजकल फीमेल्स को ये प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि वेरी फर्स्ट डे हमने अपनी बेटियों को, हमने फीमेल्स को जिनको नए-नए पीरियड शुरू होते हैं, उनको हम अ, सबसे पहले उनके हाथ में एक पैड थमा देते हैं और ये कहकर कि ये बेस्ट पैड है, आप इसको यूज़ करो। लेकिन हम ये नहीं जानते कि वेरी फर्स्ट डे जो हम पैड अपनी बेटियों को देते हैं, वो उनको ज़हर दे रहे हैं हम। वो उनको साइलेंट किलर हम दे रहे हैं, क्योंकि फाइनली धीरे-धीरे उनको प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएँगी और धीरे-धीरे वो बढ़ते-बढ़ते बहुत ज़्यादा हो जाएँगी और मेबी यूट्रस रिमूव हो सकता है और आजकल जो प्रॉब्लम आ रही है फर्टिलिटी की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। फीमेल्स को कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। पहले बहुत रेयर होता था बट आज बहुत कॉमन हो गया। हर दूसरी-तीसरी औरत को ये प्रॉब्लम है कि शादी को 3-4 साल हो गए हैं बट कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका भी एक कारण है बैड क्वालिटी ऑफ सैनिटरी नैपकिन जो हम यूज़ कर रहे हैं या हम यूज़ करा रहे थे। तो आज मैं कुछ पैड्स के बारे में ही आपको बताऊँगी कि और अपने आप से भी आप एक सवाल कर देखिए। कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं कि ये पॉसिबल कैसे है कि एक पैड आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर सकता है गायनिक इश्यूज़ वाली। तो मैं ये कहती हूँ उन लोगों को कि अगर कोई पैड आपको बीमारी दे सकता है, तो एक पैड आपकी प्रॉब्लम्स को ठीक भी कर सकता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी और आज मैं इस डेमो में आपको यही सब बताऊँगी कि कैसे एक पैड आपको बीमार करता है और कैसे एक दूसरा पैड आपकी बीमारियों को ठीक करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी मार्केट के पैड्स की। मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लूँगी। मार्केट के 90% जो ब्रांड्स हैं, हम वो यूज़ करते हैं लाइक नाम नहीं लूँगी मैं, सॉरी। तो ये जो पैड्स हैं, इसमें जो नंबर 1 पैड है, उसकी मैं बात करूँगी और आज उसी को मैं कंपेयर करूँगी अपने सैनिटरी नैपकिन से जो मैं सॉल्यूशन फीमेल्स को दे रही हूँ, उसको मैं कंपेयर करूँगी मार्केट के नंबर 1 पैड से, जो जिसकी सोकिंग कैपेसिटी भी अच्छी मानी जाती है, जिसका साइज़ भी अच्छा माना जाता है। अच्छा, एक और सवाल मेरे सामने आता है कि लोग कहते हैं कि ये जो पैड्स हैं ये बहुत कंफर्टेबल है, इनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि आप खुद बताइए कि जब आपको पीरियड्स हो रहे होते हैं, तो आप उसमें इतना अनईज़ी फ़ील करते हो, भले ही वो साइज़ में बड़ा है, भले ही वो बहुत अच्छा है, किसी डॉक्टर ने हमें वो रिकमेंड नहीं किया, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो अच्छा है? अच्छा, मुझसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपका जो पैड है जी हम डॉक्टर से पूछेंगे देन हम उसको यूज़ करेंगे। तो क्या हम जो पैड यूज़ कर रहे हैं, हमने किसी डॉक्टर से इसकी एडवाइस ली थी कि डॉक्टर क्या हमें ये पैड यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो ना यूज़ करने के 100 बहाने हैं, बट मैं यही कहूँगी कि ये उनका बैड लक है, जो इस पैड को यूज़ नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जो नहीं कर पा रहे हैं उनकी मजबूरी है, बट जो कर कर सकते हैं और वो नहीं कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो डॉक्टरों को बहुत मोटा पैसा देने वाले हैं और अपने शरीर को खराब करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मार्केट के नंबर 1 पैड की बात करते हैं। जब हम मार्केट के नंबर 1 पैड को खरीद कर लाते हैं, तो 99% फीमेल्स इस पैड पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट चेक नहीं करती हैं। और मैं कहती हूँ कि मार्केट के 90% पैड्स पे मैन्युफैक्चरिंग डेट तो होती है बट एक्सपायरी डेट नहीं होती है। हम जब मेडिसिन्स खरीद के लाते हैं तो हम एक्सपायरी डेट भी चेक करते हैं बट जब हम पैड को खरीद के लाते हैं तो हम चेक नहीं करते हैं और चेक करते भी हैं तो उसको बहुत इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। बट हमें चेक करनी चाहिए। बट चेक करेंगे तो आपको इसमें एक्सपायरी डेट मिलेगी भी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये जो पैड्स हैं मार्केट के, जितने भी पैड्स हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं मार्केट में, ये सभी पैड रिसाइक्लिंग प्रोडक्ट्स हैं और रिसाइक्लिंग प्रोडक्ट्स पे आपको कभी भी एक्सपायरी डेट नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ मैं बता रही हूँ आपको, जिस पैड के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो सॉल्यूशन है फीमेल्स की प्रॉब्लम का, ये वो पैड है। इस पैड पर आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट भी मिलेगी और एक्सपायरी डेट भी मिलेगी। इस पैड पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट दोनों है, क्यों? क्योंकि ये जो पैड है ये 100% कॉटन का है, मतलब 85% कॉटन है और 15% इसके अंदर सिल्क यूज़ किया गया है। एक बार इस पैड को यूज़ कर लिया और आप ये इसको फेंक देते हैं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ये रीयूज़
आप इसको नहीं कर सकते, तो फ्रेश कॉटन का बनता है, इसलिए इसके ऊपर आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट भी मिलती है और एक्सपायरी डेट भी मिलती है। दूसरी चीज, जो मार्केट के पैड्स लाते हैं हम उनको कुछ इस तरह से ओपन करते हैं, उनका यही एक तरीका है खोलने का, और खोलने के बाद जितना यूज करते हैं उतना निकाल लेते हैं, और बाकी को हम इस तरह से रैप करके और अपनी वार्डरोब में कपड़ों के नीचे छुपा के रख देते हैं। जब हम किसी शॉप से इनको खरीद के लाते हैं तो वो भी या तो आपको न्यूज़पेपर में लपेट के देता है या फिर ब्लैक पॉलिथीन में लपेट के देता है। जैसे कि ये कोई बहुत बड़ा हम ना कुछ कुछ ऐसा खरीद के ला रहे हैं जो अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। पीरियड्स पे बात भी करनी चाहिए, क्योंकि पीरियड्स के ऊपर जब हम बात नहीं करते तो बहुत सारी बेटियां तो इसी की शिकार हो जाती है और उनकी डेथ भी हो जाती है। मैं बहुत सारी फीमेल से मिली भी हूँ जिनकी बेटियों की डेथ हो चुकी है यूट्रस कैंसर की वजह से। तो इसको जब हम वार्डरोब में रख देते हैं कपड़ों के नीचे, तो आप लोगों को पता होगा कि जहाँ पर हवा मतलब बंद होता है, जहाँ हवा नहीं होती वहां पर नमी बनने लग जाती है, और जहाँ नमी बनती है वहां बैक्टीरियाज बनने लग जाते हैं, राइट। तो इस पैड के पैकेट को खुलने के बाद इसके अंदर बैक्टीरियाज एंटर करेंगे ही करेंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप इसको कितना ही पॉलिथीन में रैप कर दीजिए, बट क्योंकि इसकी सील खुल चुकी है तो 100% इसके अंदर बैक्टीरिया जाएंगे, और नेक्स्ट मंथ जब भी आप इस पैड को यूज करेंगे तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इस पैड के जो बैक्टीरियाज हैं वो आपके प्राइवेट पार्ट से होते हुए आपके यूट्रस तक पहुंचेंगे और आपके यूट्रस को इन्फेक्ट करेंगे। और दूसरी चीज, ये जो पैड है ये प्लास्टिक की जो पैकेजिंग है वो भी प्लास्टिक की है, राइट। अब मैं बात करती हूँ इसके सिंगल पैड की। इसका जो सिंगल पैड है, कंपनी इसमें एक टेप लगाती है इस तरह से कि दिखाने के लिए कि ये 100% सील पैक होता है, बट ये जो पैड है ये सिंगल पीस भी सील पैक नहीं होता, आप देख सकते हैं। हालांकि हमने यूज भी किया तो हमें पता है कि ये सील पैक नहीं होता, ये इस तरह से दोनों साइड से खुला हुआ होता है, ये देखिए। तो क्या इसके अंदर बैक्टीरियाज नहीं जाएंगे? पीरियड्स के दिनों में हम इस तरह 2-3 पीस अपने पर्स में कैरी करते हैं, और एक सर्वे से ये पता लगा है कि हमारा जो पर्स होता है वो सबसे ज्यादा बैक्टीरिया इन्फेक्टेड होता है। क्यों? क्योंकि फीमेल्स का जो पर्स होता है उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, उसके अंदर ब्यूटी चीजें, ब्यूटी की चीजें भी होती है, उसके अंदर कीज भी होती है, उसके अंदर कुछ खाने की चीजें भी होंगी, अगर बच्चे छोटे हैं तो उसके अंदर बच्चों का भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, और बार बार हमारा हाथ कुछ रखने के लिए और निकालने के लिए अंदर बाहर होता है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे पर्स के अंदर चले जाते हैं, और उस पर्स के अंदर जो 2 या 3 पीस हम हमेशा कैरी करते हैं उन पीस के अंदर भी वो बैक्टीरिया चले जाते हैं, और फिर वो बाद में हमें प्रॉब्लम्स देना शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज मैंने बताया कि इस पैड पे मैन्युफैक्चरिंग डेट भी है, एक्सपायरी डेट भी है। और दूसरी चीज ये देखिए, ये जो पैड है इसकी जो पैकेजिंग है वो फॉयल पेपर की पैकेजिंग है। हम लोग फॉयल पेपर में खाना भी लपेटते हैं। क्यों? क्योंकि खाने को फ्रेश रखा जा सके और खाने को बैक्टीरिया फ्री रखा जा सके, इसलिए हम फॉयल पेपर में खाना अपना रैप करते हैं। तो सेम इस पैड को बैक्टीरिया फ्री रखने के लिए इसको फॉयल पेपर की पैकेजिंग में रखा जाता है। और दूसरी चीज, इसका जो सिंगल पीस है वो हमने यूज करने के लिए निकाला, इसको वापस से आप सील पैक कर सकते हो और आप इसको कहीं भी रख सकते हो, इसके अंदर कोई बैक्टीरिया एंटर नहीं करेगा। अब इसके सिंगल पीस की बात करते हैं। इसका जो सिंगल पीस है उस पर भी एक लाइट ब्लू कलर की टेप लगी हुई है, और ये टेप दिखाने के लिए नहीं लगी हुई है, ये एक्चुअली 100% 360 डिग्री एंगल से सील पैक किया गया है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। जब मैं इसको खींच के खोलूंगी तभी ये पैड खुलेगा। तो एक सिंगल पीस भी आप अपने पर्स में कैरी कर सकते हो, उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं आएगा। आप 1 या 2 पीस भी कैरी कर सकते हो। अब मैं बात करती हूँ कि हम अपने कंफर्ट के लिए पैड्स को यूज करते हैं, अदरवाइज हम पहले कॉटन का कपड़ा यूज करते थे। पहले कॉटन का कपड़ा यूज करने के बावजूद भी हम सेफ थे, बट आज हम पैड यूज करते हैं सेफ्टी पर्पज से, बट उसके बावजूद भी हम सेफ नहीं हैं और हम कंफर्टेबल भी नहीं है एक्चुअली। क्योंकि जब हम मार्केट के पैड्स को यूज करते हैं तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम्स आती है फीमेल्स को, सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है वो होता है ईचिंग का। ईचिंग होती है, जलन होती है, चिपचिपापन लगता है, गीला लगता है उसके अंदर। जबकि सोकिंग में ये बेस्ट माने जाते हैं मार्केट के पैड, बट इसकी सोकिंग कैपेसिटी भी मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैं बात करती हूँ इसके फील की, इसके टच की, कि इसका टच कैसा है। आप
पहले मार्केट के पैड को देखिए, हम यूज करते हैं, हमें पता है, फिर भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी कि ये मार्केट का पैड है, नंबर 1 पैड है, नंबर 1 ब्रांड माना जाता है इसको। और इस पैड को जब हम छूते हैं इस तरह से, तो इसके अंदर एक हार्शनेस होती है, मतलब ये बहुत ना खुरदरा होता है। इसी खुरदरेपन की वजह से फीमेल्स को रैशेस की प्रॉब्लम आ जाती है। जब भी पीरियड शुरू होते हैं और हम इस पैड को यूज करते हैं, तो 3 से 4 घंटे के बाद फीमेल्स को इचिंग शुरू हो जाती है और उसके थाइज छिल जाते हैं साइड से। क्यों? क्योंकि ये जो इसकी जो फर्स्ट लेयर है वो 100% प्लास्टिक की है। 100% प्लास्टिक की होने की वजह से ये गीला रहता है और खुरदरा होने की वजह से ये हमें रैशेस देता है। गीले होने की वजह से इचिंग का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। और दूसरी तरफ मैं बात करूँ इस पैड की, तो ये पैड आप देखेंगे तो आपको देखने से ही पता लग जाएगा कि ये जो पैड है ये 100% कॉटन का है। बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही इसका जो टच है वो बेबी सॉफ्ट टच है। मतलब जब आप इस पैड को यूज करते हैं तो आपको महसूस ही नहीं होता कि आप कोई पैड यूज कर रहे हो। राइट। तो जो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है फीमेल को वो आता है कि जब भी वो पैड यूज करना शुरू करती है तो उस पैड की वजह से उनको अनईजी फील होता है। और वो अनईजी फील क्यों होता है? क्योंकि जो मार्केट के पैड हैं वो 100% प्लास्टिक के हैं। ईचिंग क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर हमेशा एक गीलापन होता है इसलिए। अब बात करते हैं सोकिंग कैपेसिटी की। हम मार्केट का नंबर 1 पैड खरीदते हैं और कंफर्टेबल फील करते हैं, बट फिर भी जब पीरियड्स हो रहे होते हैं और हम इस पैड को लगाकर लंबे टाइम तक कहीं बैठे हुए होते हैं, तो जब हम उठते हैं, मतलब नेचुरल एक चीज बता रही हूँ मैं आपको, कि जब हम उठते हैं 2-3 घंटे बैठ के, तो सबसे पहले हमारा हाथ पीछे जाता है चेक करने के लिए कि कहीं मुझे लीकेज तो नहीं हो गई है, या फिर हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि कहीं मेरे कपड़े खराब तो नहीं हो गए हैं। नंबर 1 पैड यूज करते हो, उसके बावजूद भी कंफर्टेबल नहीं हो। तो अब बात करते हैं सोकिंग कैपेसिटी की। मैंने 2 ग्लास लिए हैं और मैं इन ग्लास में पानी ले रही हूँ। एक डॉक्टर के अकॉर्डिंग, एक गायनी के अकॉर्डिंग, जो फीमेल्स को पीरियड्स का जो फ्लो होना चाहिए डेली का, वो फ्लो होना चाहिए 25 ml से लेके 60 ml का। राइट। उसको माना जाता है नॉर्मल। बट मैं अपना एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मैं जब फील्ड में निकलती हूँ तो बेसिकली स्कूल और कॉलेजेस की मैं बात करती हूँ। और आजकल फीमेल्स को जो स्कूल गोइंग है उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उनको प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? उनको सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है वो होता है कि पीरियड जब शुरू होते हैं तो पीरियड बिल्कुल ठीक से शुरू होते हैं, अच्छे से आते हैं, 4-5 दिन उनको ब्लीडिंग होती है और ठीक ब्लीडिंग होती है। बट जैसे जैसे टाइम निकलता है, मतलब 2 साल, 3 साल या 4 साल हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि उन फीमेल्स को धीरे धीरे डेज कम हो जाते हैं। जैसे 4 से 5 दिन ब्लीडिंग होती है, उनको डेज कम हो जाते हैं, 2 दिन हो रहा है, 3 दिन हो रहा है, या फिर 1.5 दिन हो रहा है। किसी किसी को एक भी दिन ब्लीडिंग होती है, किसी को सिर्फ स्पॉटिंग आके रह जाती है और दर्द बहुत होता है, उनको अनईजी फील होता है। तो वो ये सारी प्रॉब्लम्स पैड की वजह से हो रही है। अब मैंने दोनों ग्लासों में पानी लिया है। इस वाले ग्लास में थोड़ा ज्यादा पानी है और इसमें थोड़ा सा कम है, तो मैं ये रखूंगी अपने सॉल्यूशन के बारे के लिए, जो मैं आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ इसके लिए, और जो कम वाला है वो मैं रखूंगी इसके लिए। अब मैं 60 ml पानी ले रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर के अकॉर्डिंग फीमेल्स को जो नॉर्मल क्राइटेरिया होता है ब्लीडिंग का वो 25 ml to 60 ml होता है। और मेरा जो ये सिरिंज है ये 60 ml का सिरिंज है, आप देख सकते हैं 60 ml का सिरिंज है ये। मैं 60 ml पानी ले रही हूँ और मार्केट के नंबर 1 पैड पे डाल रही हूँ, पहले डाल रही हूँ। राइट। ताकि इसको ना थोड़ा सोखने का टाइम मिल जाए। अ, कुछ एड्स भी आते हैं टीवी में पैड के सोकिंग कैपेसिटी को दिखाने के लिए, बट मैं आपको लाइव करके दिखा रही हूँ, आप खुद फील करें। इवन हम लोग यूज करते हैं तो हमें पता होता है, बताने की जरूरत भी नहीं है कि पैड के अंदर कितना गीलापन या सूखापन हमें महसूस होता है। ये देखिए मैंने 60 ml पानी इस पैड पर डाला है। पहले इसलिए डाल दिया ताकि इसको थोड़ा रेस्ट मिल जाए और ये पानी को सोख ले। और पानी की डेंसिटी आप लोगों को पता है कि बहुत हल्की होती है। अगर ये पैड पानी को सोख लेता है तो ऑब्वियसली ये ब्लीडिंग को भी सोख लेगा। बट अगर पानी को कोई पैड नहीं सोख पा रहा है तो उसको ब्लड को सोखने में भी
प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ब्लड की डेंसिटी वैसे भी थिक होती है, राइट। अब मैं 60 ml पानी ले रही हूँ दूसरे ग्लास से, और हमारा जो पैड है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, मैं उस पे डाल रही हूँ, और फिर हम इसकी सोकिंग कैपेसिटी को कंपेयर करेंगे। पहले आप लोग देख लीजिए, 60 ml मैंने पूरा भर के लिया सिरिंज, मैं एक बार फिर से भर लेती हूँ उसको। मैं 60 ml पानी इस पर डाल रही हूँ। अच्छा, आप लोगों ने एक मूवी भी देखी होगी, पैडमैन मूवी। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मैम हम कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल करते थे बट फिर भी हम प्रॉब्लम में हैं, तो क्यों? आप तो कहते हो कि कॉटन का कपड़ा फिर भी पैड, तो मैं बताना चाहूंगी कि बिल्कुल ठीक समझा कि जो पैड है उससे बेहतर कपड़ा है, बट कपड़ा भी तो गीलापन, कपड़े में भी तो गीलापन होता है ना, और आप लोगों को पता है कि जहाँ गीलापन होता है वहाँ बैक्टीरियाज तो पनपते ही पनपते हैं, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। मतलब कहते हैं ना कि जहाँ घर में भी बारिश के दिन होते हैं या फिर जब कूलर वगैरह चल रहे होते हैं, तो ये कहते हैं कि पानी को कहीं स्टोर नहीं करना, क्यों? क्योंकि उसमें बैक्टीरियाज पनपने लगते हैं, उसके अंदर मच्छर बनने लगते हैं। तो सेम चीज, भले ही कपड़ा ब्रीदेबल होता है, हवादार होता है, बैक्टीरियाज को किल करने के लिए हवा की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बट गीलापन तो होता है। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज कि हम कभी भी साफ सुथरा कपड़ा यूज नहीं करते हैं। इवन फीमेल्स की तो ये प्रॉब्लम है कि हम अपने अंडर गारमेंट्स को भी छुपा कर सुखाते हैं, मतलब धूप में खुले में नहीं सुखाते हैं, अंडर गारमेंट सुखा के उसके ऊपर से कपड़ा डाल देते हैं, कोई चुन्नी या कोई साड़ी, ताकि किसी को दिखे ना, जैसे बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा अगर दिख जाएगा तो सेम चीज है, जो कॉटन का कपड़ा भी हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे पैडमैन मूवी में अक्षय कुमार की वाइफ ने जो कपड़ा यूज किया था, वो साइकिल को साफ किया हुआ कपड़ा था। अब आप खुद बताइए, और उसमें एक और सीन था जिसमें डॉक्टर कहते हैं कि अगर इस पे कपड़ा, गंदा कपड़ा यूज करते, एक आदमी का हाथ कट गया था, उसमें इंजरी हो गई थी, तो उसमें अक्षय कुमार ने वो पैड लगाया था। और जब वो डॉक्टर के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि बड़ी समझदारी का काम किया, क्योंकि अगर आप कपड़ा लगाते तो कपड़ा साफ नहीं होता। ऑब्वियसली गाँव में वैसे भी हम बहुत कम लोग हैं जो हाइजीन का ध्यान रखते हैं, तो उससे इन्फेक्शन होना ही होना है। तो ऑब्वियसली गंदा कपड़ा यूज करोगे तो आपको इन्फेक्शन होगा ही होगा, आपको कोई नहीं बचा सकता। अब ये देखिए, मैंने सबसे पहले इस पैड पे, मार्केट के पैड पे पानी डाला था, 60 ml पानी। अब इसकी थोड़ी सोकिंग कैपेसिटी देख लेते हैं। पहले मैं थोड़ा सा इसको दबा कर देख रही हूँ कि इसकी कंडीशन क्या है, क्या ये सूखा है। ये देखिए पानी किस तरह से इसके अंदर, ये देखिए 60 ml पानी की ये कंडीशन है। मैंने सिर्फ 60 ml पानी डाला है और इसके अंदर अभी पानी इस तरह से बह रहा है। अब आप खुद सोचिए कि अगर इस तरह से पानी इसमें बह रहा है और सिर्फ 60 ml जो नॉर्मल है, तो क्या हम इस गीलेपन में कंफर्टेबल हो सकते हैं? पीरियड्स में सबसे ज्यादा जो इरिटेटिंग होता है वो गीलापन और खुजली होता है। हम जो चिड़चिड़ाती हैं जो फीमेल्स पीरियड्स के दिनों में, उसका सबसे जो मेन कारण होता है वो यही होता है कि हमें गीलापन भी लगता है बहुत ज्यादा, और फिर खुजली भी शुरू हो जाती है। अब मैं बात करती हूँ इस पैड की। तो आप लोग पहले देख लीजिए, ये बहुत सूखा महसूस हो रहा है। मैं आपको थोड़ा दबा के भी दिखा देती हूँ इसको, कोई पानी इसके अंदर नहीं है। अब मैं दोनों पैड्स पे हाथ लग के आपको दिखाऊंगी कि आप खुद देखिए कि कौन सा गीला है और कौन सा। मार्केट का गीलापन दिख रहा है आपको, और ये बिल्कुल सूखा पड़ा है। तो इसी से आप आइडिया लगा सकते हो कि अगर ये बिल्कुल सूखा पड़ा है तो आप इस पैड में कितना कंफर्टेबल फील करोगे। आप एक बार फिर से देख लीजिए कि ये बिल्कुल सूखा पड़ा है, कोई प्रॉब्लम इस पैड के अंदर नहीं है, बिल्कुल सूखा, राइट। और ये वाला पैड एक बार फिर से देख लेते हैं हम, मार्केट का पैड, और एक बार फिर से देख लीजिए आप इसकी कंडीशन, पानी किस तरह से इसके अंदर बह रहा है। चलिए, अब आपको एक ऐसा सॉल्यूशन मिल गया है जिसमें आपको गीलापन नहीं लगेगा, तो आप फ्री माइंड होकर अपने पीरियड्स के दिनों को भी इंजॉय कर सकोगे, राइट। जनरली कोई भी फीमेल ये नहीं कहती है कि मैं अपने पीरियड्स को एंजॉय करूँ, बट जो हमारे इन पैड्स को यूज करता है
वो इतना खुश होता है, इतना खुश होता है इनको यूज करके कि लिटरली उनके मुंह से निकलता है कि आई एम यूजिंग माई पीरियड्स। और जब मैंने इन पैड्स को यूज करना शुरू किया था तो मेरे मुंह से फर्स्ट टाइम ऐसा निकला कि मैं अपने पीरियड्स को एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि इन पैड्स में बिल्कुल गीलापन नहीं लगता और इसके अंदर एक बहुत ठंडक सी महसूस होती है जो आपको आपकी बॉडी को काम रखती है, राइट। अब मैं सबसे पहले इस पैड की बात करती हूँ, मार्केट के पैड की। इस पैड के अंदर ऐसा क्या है कि इस पैड को यूज करके फीमेल्स को प्रॉब्लम हो रही है। मैं इस पैड को थोड़ा सा साइड कर देती हूँ। और इस पैड के अंदर ऐसा क्या है कि फीमेल्स को प्रॉब्लम हो रही है। ये देखिए, इस पैड के अंदर ऐसा क्या है कि फीमेल्स को ये पैड बीमार कर रहा है। तो सबसे पहले इस पैड की फर्स्ट लेयर की बात करते हैं। किसी भी पैड की फर्स्ट लेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि वो आपके प्राइवेट पार्ट के सबसे ज्यादा टच में होती है। और अगर आपके प्राइवेट पार्ट के सबसे ज्यादा टच में कोई प्लास्टिक का पेपर है या कोई प्लास्टिक शीट है, तो 100% है कि आपको प्रॉब्लम्स होनी ही होनी है। आपको पता है कि मोदी जी प्लास्टिक को बैन कर रहे हैं, बैन कर चुके हैं वो। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि प्लास्टिक की वजह से कैंसर की प्रॉपर्टीज बॉडी में बढ़ने लग गई है और कैंसर बहुत ज्यादा होने लग गया है। फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस कैंसर होता है, क्यों? क्योंकि हम ये प्लास्टिक के पैड्स यूज करते हैं, राइट। और नॉर्मली प्लास्टिक के बर्तन भी हमने बढ़ा दिए हैं, यूज करने शुरू कर दिए हैं, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर और बहुत सारे कैंसर भी बनने लग जाते हैं। और ये जो कैंसर है इसका एक कारण है प्लास्टिक, राइट। तो ये पैड की फर्स्ट लेयर की बात करते हैं। ये देखिए, ये इस पैड की फर्स्ट लेयर है और ये जो लेयर है ये 100% प्लास्टिक है। आप लोग देख सकते हैं और पता है, क्योंकि हम यूज करते हैं तो हमें पता भी है ये 100% प्लास्टिक है और बिल्कुल गीली पड़ी है ये, मतलब एकदम गीली है। और दूसरी चीज, अगर मैं इसको अपने हाथ पे इस तरह रब करती हूँ तो एक साउंड सुनिए हम, एक हार्श होने की वजह से इसके अंदर एक साउंड होती है और ये हार्शनेस ही हमारी स्किन पे इन वो देती है, रैशेस देती है। इसीलिए फीमेल्स को रैशेस आते हैं इसकी वजह से, राइट। अब मैं बात करती हूँ, अब आप खुद सोचिए कि आपके प्राइवेट पार्ट के टच में एक प्लास्टिक का शीट है। हमारे पीरियड्स में वैसे ही बहुत गर्मी होती है और जब गर्मी प्लास्टिक के कांटेक्ट में आती है तो वो उसके जो उसके अंदर जो भी चीजें जैसे डाइऑक्सिन केमिकल होता है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। प्लास्टिक के अंदर एक ऐसा केमिकल होता है जब हीट के कांटेक्ट में आता है तो वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो सेम चीज है कि ये रिलीज होना शुरू हो जाता है इस जब हमारा पीरियड आता है तो वो गर्म होता है और ये प्लास्टिक शीट है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। अब मैं बात करती हूँ इसकी नेक्स्ट लेयर की। जो इसकी नेक्स्ट लेयर है, ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मार्केट के 90% जो पैड हैं उनके अंदर इस तरह के कुछ डिजाइन होते हैं। ये लाइट कलर के हो सकते हैं, डार्क कलर के हो सकते हैं, हल्के से ग्रीन कलर के हो सकते हैं और ब्लू कलर के तो होते ही हैं। आप खुद सोचिए कि किसी भी पैड के अंदर किसी तरह के डिजाइन की क्या कोई आवश्यकता है? नहीं, बट उसके बावजूद भी पैड्स के अंदर डिजाइन है। अब कुछ लोग कहते हैं जी अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये डिजाइन किए जाते हैं इसके अंदर। तो क्या हम इन डिजाइन को देखकर पैड खरीद कर लाते हैं, या हम शॉपकीपर को ये कहते हैं कि भैया फलां डिजाइन का पैड दे दो हमें, या कभी कोई फीमेल आपस में डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं एक दूसरे से, पर कभी हम ये नहीं कहते हैं कि यार तूने कौन सा पैड लगाया, तेरे पैड का कौन सा डिजाइन है, क्योंकि ये बहुत रबिश बात होगी, क्योंकि इन पे जनरली बात नहीं होती है। बट अगर इसके अंदर दिया गया है तो इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है कंपनी का। लॉजिक क्या है कि सबसे पहले तो मैंने बताया था कि ये जो पैड्स है, मार्केट के जितने भी पैड है, ये रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स है। रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स होने की वजह से इनके अंदर कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं। ये वही केमिकल है, इसका नाम है डायक्सिन केमिकल। और ये जो डायक्सिन केमिकल है ये आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। कितना नुकसान पहुंचाता है? देखो, साइनाइड एक जहर होता है जो जनरली जो टेररिस्ट होते हैं उनके पास मिलता है, राइट। इसका टेस्ट बताने के लिए भी कोई जिंदा नहीं बचता है।
इस जहर के बारे में ये बताया जाता है कि जैसे टच कर देते हैं ना टंग से, इंस्टेंट डेथ हो जाती है। उससे 130 गुना खतरनाक है। और एक जहर होता है आर्सेनिक जहर, उससे ये 800 गुना ज़्यादा खतरनाक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, यार ये पागल औरत है, ये इस तरह की बात कर रही है कि कैसे वो पॉसिबल है? तो मैं बता देना चाहती हूँ कि ये जो डायोक्सिन केमिकल है, ये स्लो पॉइज़न का काम करता है। आपको पता है कि हमारा जो अच्छा, इसका मैंने बताया कि डायोक्सिन केमिकल है, तो आप लोगों को बिलीव कैसे होगा? क्योंकि कोई भी हमें कुछ भी आकर बता जाता है, तो हमारे पास उसका कोई सॉलिड प्रूफ होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, जो भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनको पता होगा कि डायोक्सिन केमिकल की जो प्रॉपर्टी होती है, तासीर होती है, वो ठंडे को ठंडा और गरम को गरम रखना है, राइट? आप इस पे कुछ ठंडा डालोगे तो ये ठंडक देगा, बट हमारा जो ब्लड होता है वो गरम होता है, और जब गरम ब्लड इस पे गिरता है तो इसके अंदर से एक हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट पैड इस्तेमाल करने वाली हर एक फीमेल को पता होती है। पैड के अंदर हमेशा एक गर्माहट होती है, और हम इस गलतफहमी में होते हैं कि पीरियड के अंदर जो गर्माहट होती है, हमें उसकी वजह से प्राइवेट पार्ट में गर्मी महसूस होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये डायोक्सिन केमिकल है। इसकी वजह से आपको हीट, जो उसकी जो हीट होती है, जब ये हीट के संपर्क में आता है, ब्लड के संपर्क में आता है, तो इसके अंदर से हीट प्रोड्यूस होती है, और उसी हीट की वजह से आपकी ब्लीडिंग बढ़ जाती है, और जब ब्लीडिंग बढ़ती है, तो कंपनी की सेल भी बढ़ जाती है। अब आप लोग सोचेंगे कंपनी की सेल कैसे बढ़ती है? तो कंपनी की सेल इस तरह बढ़ती है कि जब आपकी ब्लीडिंग बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली आप पैड भी ज़्यादा यूज़ करोगे। आप 1 की जगह 2, 2 की जगह 4, 6, 8, 10 पैड यूज़ करोगे, तो कंपनी की सेल तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और दूसरी चीज़, इसकी जो ये वाली लेयर है, ये भी कॉटन की नहीं है, ये सिंथेटिक लेयर है। इसके अंदर भी सिंथेटिक मिक्स है। और नेक्स्ट लेयर की अगर मैं बात करूँ, एक नेक्स्ट लेयर है इसके अंदर, जो पैड्स के अंदर ब्लड को सोक करने के लिए होती है। तो ये इस तरह की एक जेल है इसके अंदर, जो ब्लड को सोक करती है। लेकिन ये देखिए, किस तरह से ये सोक करेगा? इसने तो सोक किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये गीलापन, अगर ये सोक कर चुका होता तो इसके अंदर इस तरह से गीलापन नहीं होता। मैं फिर भी थोड़ी देर के लिए इसमें डालकर छोड़ देती हूँ, देखती हूँ शायद ये इसको सोख ले थोड़ा टाइम लेकर। अब मैं बात करती हूँ लास्ट लेयर की। किसी भी पैड की फर्स्ट लेयर और लास्ट लेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों होती है? फर्स्ट लेयर मैंने बताया कि वो प्राइवेट पार्ट के टच में होती है, इसलिए उसका कॉटन का होना ज़रूरी है, उसका सूखा होना ज़रूरी है, राइट? और लास्ट लेयर क्यों इम्पोर्टेंट होती है? क्योंकि अगर आपकी लास्ट लेयर प्लास्टिक की है, तो वो ब्रीदेबल नहीं है, हवादार नहीं है, हवा क्रॉस नहीं होती। और मैं बता दूँ आपको कि पीरियड्स के साथ कुछ बैक्टीरियाज़ आते हैं, जो पीरियड का ब्लड होता है, उसके साथ कुछ बैक्टीरियाज़ आते हैं। अगर आपका पैड प्लास्टिक का है, हवा क्रॉस नहीं होगी, और अगर हवा क्रॉस नहीं होगी, इन बैक्टीरियाज़ को 4 से 5 घंटे चाहिए होते हैं। अगर ये हवा के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं 4 से 5 घंटे में, तो वो बैक्टीरियाज़ किल हो जाते हैं। बट क्योंकि ये पैड की जो आखिरी लेयर है, वो 100% प्लास्टिक की है, तो हवा क्रॉस नहीं होगी, और अगर हवा क्रॉस नहीं होगी, तो बैक्टीरियाज़ भी किल नहीं होंगे, और वही बैक्टीरियाज़ 3 से 4 घंटे के बाद ट्रांसफ़ॉर्म होने लगते हैं, वो बढ़ जाते हैं 3 से 4 गुना, और बढ़कर वो आपके प्राइवेट पार्ट से आपके यूट्रस तक जाते हैं। और मैं बता देना चाहती हूँ कि पीरियड्स के दिनों में हमारे दोनों ट्यूब खुले होते हैं, और वो जो बैक्टीरिया है, वो ट्यूब्स के थ्रू हमारे अ यूट्रस में चले जाते हैं, और फिर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स, लाइक अगर इचिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसका कारण भी इन्फेक्शन है कि बैक्टीरियाज़ अंदर गए हैं, वो आपको इन्फेक्शन दे रहे हैं। किसी-किसी को फीवर होने लग जाता है, हाई फीवर होता है, उसका भी एक कारण है यूटीआई। आपको नीचे पेट में लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, उसका भी एक कारण है कि आपको यूटीआई की प्रॉब्लम है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, मैं आगे-आगे आपको बताऊँगी। अब इस पैड की देखिए, इस पैड के लास्ट लेयर की बात करते हैं। 100% प्लास्टिक। आप लोग इसकी साउंड सुन पा रहे हैं? ये देखिए। अगर 5 मिनट इस तरह की प्लास्टिक शीट को हम अपने मुँह पर लगा लें, तो क्या होगा? हमारा दम घुट जाएगा, हम हॉस्पिटल भी पहुँच सकते हैं, और मेबी हमारी डेथ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि हवा क्रॉस नहीं होगी, हम साँस नहीं ले पाएँगे, और साँस नहीं ले पाएँगे तो डेफ़िनेटली या तो हॉस्पिटल पहुँचेंगे, या फिर हमारी डेथ हो जाएगी। और ये प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं एवरी मंथ 5 से 6 दिन।
आप सोचिए कि ऑलरेडी इतनी गर्माहट होती है और ऊपर से प्लास्टिक और ये जो डाइऑक्सिन केमिकल है, माय गॉड! हम ये यूज़ कर आज तक हमें पता नहीं था कि ये जो डाइऑक्सिन केमिकल है, इनकी वजह से फीमेल्स को कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आज आपको मैंने इन सब चीज़ों के बारे में बताया, मुझे पता है कि 5% फीमेल्स को इनके बारे में पता ही नहीं है। इस डाइऑक्सिन केमिकल को देखने के बाद और प्लास्टिक को देखने के बाद, क्या आपको इस पैड को यूज़ करने का मन करेगा? या फिर अपनी बेटियों को यूज़ कराने का मन करेगा या फिर किसी को रिकमेंड करने का मन करेगा? मेरे ख़्याल से शायद नहीं। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ़ एक बार मिलती है और हर इंसान हेल्दी जीना चाहता है, बीमार होकर कोई भी जीना पसंद नहीं करता है। तो अगर आप बीमारी से बचना चाहते हैं, तो आप इस पैड को या मार्केट के किसी भी पैड को आप यूज़ करना बंद कर दीजिए क्योंकि वो 100% प्लास्टिक का है और हमारे पैड के अंदर जो गर्माहट महसूस होती है, उसका एक कारण डाइऑक्सिन केमिकल है और मार्केट के कुछ जो पैड्स कंपनियाँ हैं, वो दावा करती हैं कि हमारे जो पैड्स हैं, वो कॉटन के हैं। कॉटन के होने के बावजूद भी उन पैड्स के अंदर गर्माहट महसूस होती है। तो इट मीन्स कि भले ही उसकी फर्स्ट लेयर कॉटन की है, बट लास्ट लेयर 100% प्लास्टिक की है और दूसरी चीज़ उसके अंदर डाइऑक्सिन केमिकल होता ही होता है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं और वो रीयूजेबल है, तो ऑब्वियसली वो फ्रेश तो नहीं होगा। इसलिए आप इन पैड्स को यूज़ करना बंद करें और अपनी आने वाली पीढ़ी को ब्रेस्ट कैंसर से, यूट्रस कैंसर से उनको बचाएँ, उनको प्रॉब्लम से बचाएँ, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम खत्म हो रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा, तो आने वाली नस्लों के बच्चे होने बंद हो जाएँगे और आप लोग महसूस करते होंगे, हर घर में किसी न किसी के जान-पहचान में कोई ना कोई ऐसी लड़की ज़रूर होगी, जिसकी शादी हुए बहुत साल हो गए हैं, उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, वो बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। उसका एक कारण डाइऑक्सिन केमिकल और ये जो प्लास्टिक है ये। अब मैं बात करती हूँ दूसरे पैड की, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने के लिए यहाँ बैठी हूँ। ये देखिए इस पैड के बारे में। एक तो 100% कॉटन का है, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी है और एक्सपायरी डेट भी है। और ये जो पैड है इसमें कोई गीलापन नहीं है, बिल्कुल भी, एकदम सूखा हुआ है। अब इस पैड के बारे में बात करते हैं थोड़ी-सी कि इस पैड के अंदर ऐसा क्या है कि फीमेल्स ठीक हो रही है क्योंकि मैं पर्सनली हज़ारों औरतों को मैं खुद अपने हाथों से ठीक कर चुकी हूँ, सिर्फ़ ये पैड यूज़ करा के। अब इस पैड की फर्स्ट लेयर की बात करते हैं, जैसे बाकी सब पैड्स की फर्स्ट लेयर इम्पोर्टेंट है, उसी तरह इस पैड की भी फर्स्ट लेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस पैड की फर्स्ट लेयर की बात करें कि इस पैड की फर्स्ट लेयर किस चीज़ से बनी हुई है। ये देखिए ये इस पैड की फर्स्ट लेयर है। ये इस पैड की फर्स्ट लेयर है। आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि ये कॉटन जैसा कपड़ा पीस ऑफ कॉटन। ये कपड़े को इस पीस ऑफ क्लॉथ को सर्जिकल बेस्ड कपड़ा बोलते हैं। डॉक्टर्स इसको सर्जरी में इस्तेमाल करते हैं। आजकल जो मास्क बने थे, अभी फ़िलहाल कपड़े के बनने लगे हैं बट जो अ, इस तरह के मास्क होते हैं उनमें यही कपड़ा इस्तेमाल होता है। ये देखिए सर्जिकल आपको एक साउंड भी आ रही होगी जिस तरह से हम कॉटन के कपड़े को फाड़ते हैं। और इसमें से कुछ रेशे भी निकल रहे हैं जब इसको मैं टेयर कर रही हूँ, फाड़ रही हूँ तो। तो ये जो है ये 100% देखिए आप, ध्यान से देखिए। ये 85% कॉटन और सिल्क का बना हुआ और इस वज़ह से जो ये इसकी जो फ़ील है वो बहुत सॉफ्ट है। मतलब आपको फ़ील ही नहीं होगा कि आप कोई पैड यूज़ कर रहे हो, इसकी वज़ह से, राइट। अब इस पैड की दूसरी लेयर की बात करते हैं। तो मैं आपको इसकी दूसरी लेयर दिखाती हूँ। ये देखिए इस पैड की दूसरी लेयर। अब आप लोग कहेंगे कि अभी मैं डिज़ाइन की बात कर रही थी, तो उस पैड में ब्लू कलर का डिज़ाइन था, इस पैड में ग्रीन कलर का डिज़ाइन है। बट आप तो कह रहे थे डिज़ाइन का कोई मतलब नहीं बनता, बिल्कुल डिज़ाइन का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये कोई डिज़ाइन नहीं है मैं बता दूँ, ये कंपनी की पेटेंटेड चिप है। अब बहुत सारे पैड आ चुके हैं जिसने इस पैड को कॉपी किया। इसकी सोकिंग कैपेसिटी को कॉपी किया है और इसकी जो कॉटन बेस है, उसको कॉपी किया है। बट मैं एक और चीज़ बता देना चाहूँगी कि इसके साथ इस पैड को कॉपी करना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि ये पेटेंटेड चिप है। आपको पता है कोई भी पेटेंटेड चीज़ कभी भी कॉपी नहीं की जा सकती जब तक कि कंपनी की परमिशन ना हो। तो ये कंपनी की पेटेंटेड चिप है, इसके बारे में मैं आपको 1 मिनट के बाद बताऊँगी। अब इसकी नेक्स्ट लेयर की बात करते हैं, इस पैड की नेक्स्ट लेयर की बात करते हैं। तो ये जो नेक्स्ट लेयर है, जिन फीमेल्स ने कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल किया है कभी भी लाइफ में, तो उनको पता होगा कि जब पीरियड्स शुरू हुए थे, तो हमारी मम्मा ने हमें बताया था कि बेटा कॉटन के कपड़े को किस तरह फ़ोल्ड करना है, तो ये उसी पैटर्न से बना हुआ है, ये देखिए।
कॉटन के सबकी मम्मियाँ जिन्होंने यूज किया है उनकी मम्मियाँ कहती थी बेटा कॉटन के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करो, ये देखिए, और बीच में कॉटन लगाने के लिए बोलती थी मम्मी, क्यों? ताकि लीकेज का प्रॉब्लम ना हो। तो सेम इसके अंदर भी एक बहुत पतली सी लेयर है, ये देखिए, बहुत पतली सी एक लेयर है जो 100% पेपर का एक टुकड़ा है, ये देखिए। ये 8 लेयर्स से बना हुआ पैड है, उसकी एक बहुत पतली सी लेयर ये भी है, ये देखिए। आपको दिखने से पता लग रहा होगा कि ये पीस ऑफ पेपर है। ये बिल्कुल डिस्पोजेबल है, ये देखिए। और इसकी जो नेक्स्ट लेयर की मैं बात करूं तो इसके अंदर एक जेल है, जो मार्केट के पैड के अंदर एक जेल निकला था ना, उसी तरह का एक जेल इसके अंदर है, बट ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। किस तरह डिफरेंट है? देखिए, ये इस तरह से ऐसे बर्फ की तरह है, जैसे बर्फ की जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये देखिए। और अगर इसको मैं दबाती हूँ तो आप देखिए पानी निकलता है? नहीं, ये जेल ही निकल रहा है इसमें से, पानी नहीं निकल रहा है। और मैं अपना हाथ भी दिखाऊंगी आप लोगों को कि आप देखिए क्या मेरा हाथ गीला हुआ। मेरे हाथ पे कोई गीलापन नहीं है, बस इस जेल के पार्टिकल्स है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर इस जेल ने इतना पानी सोख लिया तो ये कोई केमिकल तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक केमिकल से हम दूसरे केमिकल पे आ जाएं? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ये जो जेल है, ये बहुत ही नेचुरल जेल है, ये बनाना स्ट्रैक्ट है। ये जो केले का पेड़ होता है उसके तने से इस जेल को निकाला जाता है, और ये बहुत महंगी होती है ये जेल। ये जो जेल है इसका एक और यूज है, ये 5 स्टार और 7 स्टार सैलून्स में मैनिक्योर, पेडिक्योर और फेशियल के लिए यूज होता है। मैंने कहा 5 स्टार और 7 स्टार सैलून्स में, क्योंकि 5 स्टार और 7 स्टार जो सैलून्स होते हैं वो जनरली पॉलिटिशियंस के लिए या जो भी सेलिब्रिटीज होते हैं उनके लिए वो यूज होता है, उसी में बड़े बड़े लोग जाते हैं क्योंकि बहुत महंगा होता है। उसमें ये जेल मैनिक्योर, पेडिक्योर और फेशियल के लिए यूज किया जाता है। और जब आप इसको छू कर देखते हैं तो इसके अंदर एक बहुत ठंडक होती है, और वही ठंडक हमें इस पैड के अंदर महसूस होती है, जिसकी वजह से हमारा जो हीट महसूस होता है वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे हमें महसूस ही नहीं होता। इसकी जो कूलिंग है वो हमें कंफर्टेबल कर देती है, राइट? अब इस जेल को भी मैं इस पानी में डाल रही हूँ, और फिर देखते हैं कि क्या होता है इस जेल के साथ। ये जेल मैंने इसमें डाल दिया, और ये देखिए इसकी जो ये वाली लेयर है 100% डिस्पोजेबल। अब लास्ट लेयर, फर्स्ट लेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसी तरह से लास्ट लेयर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस पैड की लास्ट लेयर की बात करते हैं, ये देखिए, आप लोगों को यहाँ पे कुछ पतली पतली सी लाइनें नजर आ रही होंगी इस तरह की। ये लाइनें कंपनी ने हवा क्रॉस करने के लिए बनाई है, ताकि इस पैड में हवा क्रॉस होती रहे, और बैक्टीरिया जो, भले ही पैड कॉटन का है बट उसके बावजूद अगर कोई कीटाणु बच भी जाता, कोई बैक्टीरिया बच भी जाता, तो हवा के कांटेक्ट में आके वो किल हो जाएगा। और ये जो लाइनें हैं ये हवा को क्रॉस करने के लिए बनाई गई है, हवा क्रॉस होती रहे और बैक्टीरिया किल होते रहे। और इसको मैं आपको फाड़ कर भी दिखाऊंगी कि ये जो लास्ट लेयर है ये भी प्लास्टिक नहीं है, ये एक ट्रेस पेपर है, इसको ट्रेस पेपर बोलते हैं। हम स्कूलों में यूज कर चुके हैं इस पेपर को। अच्छा, मैं थोड़ा सा नजदीक से दिखा देना भी चाहूंगी, ये देखिए, ये भी एक तरह का पेपर है, ये देखिए। और कुछ आपको रुएं भी उड़ते हुए नजर आ रहे होंगे इसको फाड़ते टाइम। तो ये इसकी जो लास्ट लेयर है वो भी 100% डिस्पोजेबल है। ये पैड डिस्पोजेबल पैड है, ये स्किन फ्रेंडली है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। जब भी आप इस पैड को यूज करते हैं और थ्रो कर देते हैं तो ये कुछ ही दिन में, लगभग 10 से 15 दिन के अंदर ये डिस्पोज हो जाता है, खाद बन जाता है। तो ये स्किन फ्रेंडली तो है ही, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। क्यों? क्योंकि भले ही मोदी जी भारत को पॉलिथीन मुक्त करना चाहते हैं, बट वो कर नहीं सकते हैं। आप सारी चीजें बदल सकते हो, बट आपको पैड यूज करना ही पड़ेगा। और 90% जो आबादी है वो पैड्स यूज करती है, और वो पैड मार्केट के हैं, और 100% प्लास्टिक के पैड हैं। उन पैड्स को जब हम फेंकते हैं तो वो खत्म नहीं होते हैं, वो जमीन में नीचे मतलब परत दर परत नीचे चले जाते हैं,
और जिस भी जमीन में प्लास्टिक की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, प्लास्टिक ज्यादा हो जाती है, उसके आसपास का जो एरिया है, आसपास का जो पानी है, वो खराब हो जाता है, उसके अंदर कैंसर की प्रॉपर्टीज ज्यादा पाई जाती है। और आप कभी नोटिस करना, जिस एरिया में बहुत सारी प्लास्टिक जमीन के अंदर होती है, उस एरिया का पानी या उस एरिया के आसपास के लोगों में कैंसर ज्यादा दिखाई देगा, ज्यादा नजर आएगा आपको कि उन लोगों में बहुत सारे कैंसर के पेशेंट्स है। क्यों? क्योंकि वहां का जो पानी है वो कैंसर का प्रॉपर्टीज को बढ़ा देता है, और वहां की उस लैंड की फर्टिलिटी भी खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा पॉलिथीन जा चुका है। तो इसलिए अगर हम चाहें तो हमारा एक छोटा सा जो एक छोटी सी मुहिम हम छेड़ रखी है हमने कि हम फीमेल्स को तो बचाएंगे ही बचाएंगे, साथ में अपने एनवायरनमेंट को भी हम सेव कर सकते हैं इस पैड को। अब आप लोगों के अपने ऊपर है कि आपको कौन सा, यहाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ। अगर आपको ठीक रहना है, आपको हेल्दी रहना है, आपको बीमारियों से बचना है, आपको कैंसर से बचना है, ब्रेस्ट कैंसर से बचना है, यूट्रस कैंसर से बचना है, तकलीफ से बचना है, दर्दों से बचना है, तो आप इस पैड को यूज करें। अदरवाइज जो आप यूज कर रहे हैं आप वो करें। और फाइनली डॉक्टर का रास्ता देखें, डॉक्टर को फीस देते रहे और दवाइयां खाते रहे। उन दवाइयों से आपको आपकी प्रॉब्लम में तो कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, 100% श्योर है। क्यों? क्योंकि एलोपैथिक दवाई किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, वो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम को रोक देते हैं, दबा देते हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए। जैसे आप मेडिसिन छोड़ते हो, आपकी वो सारी प्रॉब्लम्स वापस से आ जाती हैं। और एक छोटा सा और एग्जांपल दूंगी कि आप खुद देखिए कि जब आप गायनी के पास जाते हैं तो आपको डॉक्टर बहुत सारी दवाइयां खिलाते हैं, जिनको बहुत सीवियर प्रॉब्लम रह चुकी है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आपको हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, आपको ये वाली प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, ये सारी चीजें बता के आपको ढेर सारी दवाइयां देते हैं। बट उसके बावजूद भी आपकी प्रॉब्लम तो जस की तस रहती है, वो तो ठीक नहीं होती है। आपके हार्मोन्स भी इम्बैलेंस रहते हैं, वो भी ठीक नहीं होते हैं। तो फिर दवाइयां खाने का यूज क्या है? हाँ, एक एक यूज तो है कि उन दवाइयों को खाने से आपकी बॉडी के अंदर एक और प्रॉब्लम जरूर आएगी, और फिर आपको उस प्रॉब्लम के साथ साथ दूसरी प्रॉब्लम के लिए भी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। राइट? अब ये पूरी सिचुएशन आपके अपने ऊपर है कि आपको क्या करना। मैं जेल के बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ और दिखाती हूँ। ये मार्केट का पैड, इसकी जेल देखिए, एज इट इज पानी है। और इस जेल को देखिए जरा, पानी मैंने लगभग इक्वल लिया था। और ये देखिए, और अगर मैं इसको छूकर देखूं या छूकर दिखाऊं आप लोगों को, तो इसके अंदर कोई गीलापन नहीं है। और अगर मैं दूसरी तरफ इसको छूऊं तो आप देख सकते हैं पानी टपक रहा है। तो ये जो जेल है ये बिल्कुल सूखा पड़ा है, लगभग लगभग 1 गिलास पानी इसने सोख लिया है, और इसके अंदर कोई भी अभी भी कोई गीलापन नहीं है। इट मीन्स आप इस पैड में कंफर्टेबल होकर रह सकते हो, क्योंकि ये इतना ज्यादा सोखता है। अब ये जो पैड है, ये फीमेल्स 24 आवर्स तक भी यूज करती हैं, और 24 आवर्स में 2 भी यूज करती हैं। अब आप कहेंगे कि 2 पैड, एक सिंगल पैड 24 आवर्स, हाँ तो नेचुरल चीज है ना कि अगर इतना सोखता है तो आप यूज कर सकते हो। और दूसरी चीज, बैक्टीरियाज की प्रॉब्लम, हाँ तो बैक्टीरियाज के बारे में तो बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप बहुत लंबे टाइम तक कोई पैड यूज करते हो तो ऑब्वियसली उसके अंदर बैक्टीरियाज पनपेंगे। इसीलिए कंपनी ने बहुत सालों की रिसर्च के बाद इस चिप को तैयार किया है। ये हमारे जो फीमेल्स की जो प्रॉब्लम है उसका एक रामबाण इलाज है, अचूक इलाज है। अब इसके अंदर कोई मेडिसिन नहीं है, मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में आती है कि अगर हम ठीक होते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई दवाई है। तो इसके अंदर कोई दवाई नहीं है। इसके अंदर एक तो ये एंटी बैक्टीरियल चिप है। आपका पैड कॉटन का है, उसके बावजूद भी अगर कोई 1% बैक्टीरिया बच जाता है तो वो बैक्टीरिया किल हो जाएंगे, राइट, इसके कांटेक्ट में आके। और दूसरी चीज, इसके अंदर 2 चीजें हैं, एक तो है नेगेटिव आयंस और एक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जरूरत हमें क्यों होती है, हम सब लोगों को पता है कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम लोग मर जाएंगे। जैसे आजकल मास्क का दौर चला हुआ है, मजबूरी है कि हमें मास्क पहनना पड़ता है। बट एक रिसर्च से ये भी पता लगा है कि जब हम कंटिन्यूअसली मास्क को पहने रखते हैं तो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं ले पाते हम, और वो ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक भी नहीं जा पाती, जिसकी वजह से स्ट्रोक आता है, जिसकी वजह से लोग बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है उसकी वजह से। तो ऑक्सीजन की जरूरत, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत हमें होती है। तो इसके अंदर ऑक्सीजन है और नेगेटिव आयंस। अब नेगेटिव आयंस क्या है, उसका रोल क्या है, मैं बता देती हूँ। ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी है वो नेगेटिव आयंस की बनी हुई है।
नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस की, सॉरी, और ये दोनों का बैलेंस होता है। अगर ये बैलेंस इतना भी डगमगाता है तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी। जैसे हम यहाँ पे हैं, अगर मैं जहां मैं बैठी हूँ इस एरिया को अगर मैं चारों तरफ से बंद कर दूं तो यहाँ क्या होगा, कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और वो ऑक्सीजन की कमी मुझे बेहोश भी कर सकती है, मुझे अनईजी भी फील करा सकती है। हो सकता है कि अगर मैं लंबे टाइम तक, महीनों तक यहाँ बैठी रहूंगी इस हॉल में, तो हो सकता है मैं बेहोश भी हो जाऊं, हो सकता है मैं मर भी जाऊं। क्यों? क्योंकि इसकी जितनी ऑक्सीजन होगी इस एरिया की वो मैं इनहेल कर चुकी हूँ, मेरे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हो चुका होगा, जिसकी वजह से मेरी डेथ पॉसिबल है, क्योंकि ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस ये बॉडी का मतलब जो ह्यूमन बीइंग की बॉडी, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो लेडी हो, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जो भी हो, उनकी जो बॉडी है वो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस का बैलेंस होता है। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ, हमारा एसी का रिमोट, टीवी का रिमोट जो होता है, जब उसमें सेल लगाते हैं हम, तो आपने देखा होगा कि एक साइड माइनस का निशान होता है और एक साइड प्लस का निशान होता है। अगर आप माइनस के निशान की तरफ ही माइनस को कर दोगे और प्लस के निशान की तरफ प्लस को कर दोगे, तो क्या आपका एसी या आपका टीवी या आपका जो रिमोट है वो चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि बैलेंस चाहिए, जहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो बैलेंस होना जरूरी है। वही बैलेंस जब बिगड़ता है तो बॉडी के अंदर दर्द होने लग जाते हैं, पीरियड्स में पेन होने लग जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ कि इसी कमरे की बात करती हूँ, अनईजी फील हो क्योंकि बॉडी के अंदर नेगेटिव आयंस भी कम हो जाते हैं। अगर हम किसी हिल स्टेशन पे चले जाएं तो वहां हमें बहुत अच्छा फील होता है, बहुत खुशगवार माहौल लगता है, हमारा जो बॉडी का वेट है वो भी हमें कम फील होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन होती है और नेगेटिव आयंस होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी बहुत लाइट महसूस होती है। तो सेम चीज है कि ये दोनों चीजें जो हमारे जिंदा रहने के लिए और ठीक रहने के लिए जरूरी है, वो हमें इस चिप से मिलते रहते हैं। अब ये जो चिप है, आप कहेंगे कि ये कैसे हमारी बॉडी के टच, देखिए ये बॉडी के टच में आते ही काम करना शुरू कर देती है, भले ही गीली हो या सूखी हो। जैसे ही आपके बॉडी के टच में आती है तो ये काम करना शुरू कर देती है, ये अपने नेगेटिव आयंस को और पॉजिटिव आयंस को बैलेंस करना शुरू कर देती है। और इसी की वजह से फीमेल्स को जो प्रॉब्लम्स होती है, लाइक पेट में दर्द, कमर में दर्द, गुस्सा आना, चिड़चिड़ाना, मूड स्विंग्स होना, कमर में दर्द, एक स्मेल होती है पीरियड्स के अंदर, पीरियड्स का ज्यादा होना, पीरियड्स का कम होना, सिस्ट होना, फिब्रॉइड्स होना, ये सब पे काम करती है सिंगल चिप। ऐसी एक नई इस पैड पे मुझे काम करते करते एक नई चीज पता लगी कि एक फीमेल्स को एक प्रॉब्लम, एक बीमारी होती है जो हीमोग्लोबिन से जुड़ी होती है, जिसमें HB6 कुछ एक बीमारी होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि आपको पीरियड्स के दौरान बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, और वो जो ब्लड जो जाता है वो आपका अच्छा वाला जो ब्लड होता है वो भी जाने लग जाता है। और वो होता क्यों, उसका जो रीजन है, उसका एक मेन रीजन है ऑक्सीजन, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाना। HB6 उस बीमारी का नाम है, उसको HB6 बोलते हैं। और वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से, उसमें होता क्या है, हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो डाउन हो जाता है, और हमारा जो ब्लड है वो सडनली कम हो जाता है। उससे भी ये बचाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपके ऑक्सीजन लेवल को बैलेंस करता है। अब बात करते हैं कि इसमें 3 तरह के पैड्स होते हैं, एक डे यूज होता है, एक नाइट यूज होता है, और एक पेंटिलाइन। मैंने आपको जो फाड़ कर दिखाया है ये है नाइट यूज। इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, इसके 2 डबल विंग्स होते हैं, आगे भी और पीछे भी। तो जिनको हैवी ब्रीदिंग होती है उनके लिए ये कंफर्टेबल होता है। एक होता है थोड़ा छोटा साइज होता है, लाइक, और सिंगल विंग्स होते हैं इसके अंदर, ये छोटा साइज है, थोड़ा सा छोटा होता है। ये जिनको नॉर्मल ब्लीडिंग होती है उनके लिए इनफ होता है, ठीक है। और एक है पेंटिलाइनर, इसको मैं मैजिकल पैड बोलती हूँ। ये मैजिकल पैड है। ये जो पैड है ये ऐसा पैड है जिसने यूज कर लिया ना वो उसका फैन बन जाता है, और मतलब इसको यूज किए बिना रह ही नहीं सकता है। अब मैंने आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताई हैं, जैसे फीमेल्स को जो प्रॉब्लम्स होती है, मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देती हूँ। पेट में दर्द, कमर में दर्द, थाइज में दर्द, पैरों का लड़खड़ाना, चक्कर आना, जी मिचलाना, उल्टी जैसा महसूस होना, सर में दर्द होना। कुछ फीमेल्स को पीरियड्स के दिनों में माइग्रेन के अटैक्स भी आते हैं।
उसका कारण भी यही होता है कि आपको गैस बनने लगती है, कुछ फीमेल्स को पीरियड्स के दिनों में गैस बनने लग जाती है, तो एक कारण वो भी है। सिस्ट बनती हैं, फिब्रॉइड्स बनते हैं, रसौली बनती हैं, एक मात्र सॉल्यूशन। अब आप कहेंगे कि इसको कैसे यूज़ करेंगे? ये पीरियड्स के दिनों में यूज़ नहीं करना है, ये आपको डेली यूज़ करना है। आप इसको डेली, अब आपको बहुत अजीब लग रहा होगा कि यार डेली कैसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी पैड को? हम तो 5 से 7 दिन पैड यूज़ करते हैं, तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो उसको डेली कैसे यूज़ करेंगे? तो मैंने आपको बार-बार ये चीज़ बताई है कि ये प्योर कॉटन का बना हुआ है, बहुत सॉफ्ट है और इसके अंदर एक कूलिंग इफ़ेक्ट भी है और जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप कुछ यूज़ कर रहे हो। अब इसको यूज़ क्यों करना है? इसके बारे में भी मैं थोड़ा-सा बता देती हूँ। इसको यूज़ क्यों करना है? क्योंकि आप जब इस पैड को यूज़ करते हैं, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स एक पैड से ठीक होती हैं। बट आप खुद सोचिए कि पैड आप सिर्फ़ पीरियड्स में यूज़ करते हो और पीरियड्स 6 से 7 दिन होते हैं। 6 से 7 दिन आपने पूरे महीने में इस पैड को यूज़ किया, तब भी ये पैड आपकी प्रॉब्लम्स पे काम करेगा बट स्लो काम करेगा क्योंकि आपने 6 से 7 दिन यूज़ किया है। अगर आपको बिल्कुल ठीक होना और जल्दी ठीक होना है, तो हम उन फीमेल्स को ये यूज़ कराते हैं यूटीआई की प्रॉब्लम को जिनको यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, वो भी इस पैड को यूज़ करती हैं। क्यों? क्योंकि इससे आपके यूटीआई यूरिन इन्फेक्शन में भी रिलीफ मिलता है। जितनी फीमेल्स को यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बार-बार होती है, उनको पैंटी लाइनर यूज़ करने के लिए बोलती है डॉक्टर, सजेशन देती है कि आप पैंटी लाइनर यूज़ करें। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स के पैंटी लाइनर हैं। आप उनको यूज़ करें, कोई दो राय नहीं है, कर सकते हैं, बट वो जो पैड्स हैं, वो जो पैंटी लाइनर्स हैं, वो आपकी प्रॉब्लम को होल्ड कर देंगे। जैसे एलोपैथिक दवाई है ना, होल्ड कर देगी, उसको खत्म नहीं करेंगे। बट ये जो पैंटी लाइनर है, ये आपकी प्रॉब्लम को बिल्कुल खत्म कर देंगे, जड़ से खत्म कर देंगे। जब आप इस पैंटी लाइनर को यूज़ करते हो, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास ऐसे-ऐसे केसेज़ हैं जिनको फिब्रॉइड्स थे, सिस्ट थे और ऑपरेशन बोल दिया था। हमने पैंटी लाइनर विद पैड यूज़ कराया और उनके ऑपरेशन की डेट टल गई, उनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो फीमेल्स बिल्कुल ठीक है। अगर आप एक पैड को, एक पैंटी लाइनर को यूज़ करके अगर ऑपरेशन से बच सकते हैं, तो मेरे ख़्याल से इससे बुरा और कोई मतलब इससे अच्छी और कोई चीज़ हो नहीं सकती क्योंकि ऑपरेशन कराना हज़ारों का खर्चा, लाखों का खर्चा, शरीर का एक हिस्सा निकल जाता है, शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इसकी वज़ह से। तो एक पैंटी लाइनर हम यूज़ कराते हैं। अब इस पैंटी लाइनर की वज़ह से बहुत सारी फीमेल्स को कंसीव भी हुआ है बेबी। अजीब लग रहा होगा सुन के कि यार पैंटी लाइनर से या पैड से किसी को बेबी कंसीव हुआ है? जी, बिल्कुल। मैंने जैसा बताया कि डॉक्टर्स से जब मैंने बात की तो मुझे पता लगा कि 99% फीमेल्स को यूटीआई की प्रॉब्लम है, यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है। और यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि हम मार्केट की जो पैड्स यूज़ करते हैं वो प्लास्टिक के हैं और उनके अंदर वो जो केमिकल है डायऑक्सिन केमिकल वो, उसकी वज़ह से हमें यूरिन इन्फेक्शन बनता है और उस यूरिन इन्फेक्शन की वज़ह से हमें कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है और अगर कंसीव कर भी लिया तो मिसकैरेज हो जाता है। पहली बात तो कंसीव ही नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, ढेर सारे इलाज कराते हैं और कंसीव कर भी लिया 1% तो अगर हमने प्रॉपर ध्यान नहीं रखा तो मिसकैरेज भी हो जाता है। बट इस पैड को हमने यूज़ कराया। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहूँगी कि यहाँ मेरी बहुत सारी नई बहनें भी हैं। वो ये बिल्कुल दावा ना करें कि 100% आपको बेबी कंसीव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे सामने एक ऐसा भी केस आया था कि एक आंटी जी मुझे मिली, उन्होंने मुझे बोला कि मेरी बहू को 6-7 साल हो गए और उनको बेबी कंसीव नहीं हो रहा है। तो उनकी बातों में ही मुझे कुछ झोल लगा तो मैंने कहा आंटी आपकी बहू में या आपके बेटे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? टेक्निकल कोई इश्यू तो नहीं है? कहती नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा कुछ टेस्ट वगैरह कराए हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, बिल्कुल टेस्ट कराया और नॉर्मल टेस्ट है। बट मुझे बिलीव नहीं हुआ क्योंकि जब हम सच बोलते हैं ना, तो उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है झूठ में जो दिखता है वो आपको नज़र आ जाता है फेस से। तो मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी आप अपनी बहू से मेरी बात कराना। जब मैंने उनकी बहू से बात की तो मुझे पता लगा कि उनके बेटे के अंदर प्रॉब्लम थी। उनको जो स्पर्म्स थे वो नहीं बनते थे। अब जब स्पर्म नहीं बनेंगे तो आप पैड से कैसे कंसीव कराओगे? अगर हस्बैंड भी नॉर्मल है, वाइफ भी नॉर्मल है, दोनों हेल्दी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर कंसीव नहीं हो रहा तो 100% उसका एक कारण है कि आपको इन्फेक्शन है, आपको यूट्रस में इन्फेक्शन शुरू हो गया है जिसकी वज़ह से आप व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, आप इसलिए कंसीव नहीं कर पा रहे, आप ये यूज़ कराओ, उसको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। अब मैंने बताया कि फिब्रॉइड्स भी ठीक होते हैं इससे और इससे रसौलियाँ भी ठीक होती है, इससे व्हाइट डिस्चार्ज भी ठीक होता है। और जिन फीमेल्स को व्हाइट डिस्चार्ज है तो वो एलोपैथिक दवाई लें या फिर आयुर्वेदिक लें, उनका व्हाइट डिस्चार्ज ठीक नहीं होता है।
बट इस पेंटी लाइनर को आप यूज कराएं और पैड को साथ में जरूर यूज कराएं, क्योंकि पेंटी लाइनर यूज कराया पीरियड के दिनों में अगर उन्होंने मार्केट के पैड यूज किए तो उसका जो प्लास्टिक और वो डायक्सिन केमिकल है वो सारा जो खत्म हुआ है ना वो वापस से आ जाएगा। तो पैड और पेंटी लाइनर दोनों यूज कराने हैं। पेंटी लाइनर मैं पर्सनली जब भी किसी नए पेशेंट को मिलती हूँ तो मैं उसको पैड के साथ साथ पेंटी लाइनर 5 से 6 7 महीने के लिए यूज करने के लिए बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि 5 से 6 महीने जब आप पेंटी लाइनर यूज करा देते हैं तो उसका इन्फेक्शन खत्म हो जाता है लगभग लगभग। और एक और चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जब हम इस पैड को और इस पेंटी लाइनर को लोगों को यूज कराते हैं तो कुछ औरतों को ना हैवी ब्लीडिंग होने लग जाती है, तो वो घबरा जाते हैं और घबरा कर इस पैड को यूज करना बंद कर देते हैं। वो कहते हैं कि जी मैंने तो इस पैड को यूज किया, इस पैड को यूज करने की वजह से मुझे साइड इफेक्ट हो गया, मुझे हैवी ब्लीडिंग हो गई, मुझे खुजली बढ़ गई, मुझे जलन बढ़ गई, मुझे दर्द बढ़ गया। तो मैं ये बता देना चाहूंगी कि अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो वो पॉजिटिव साइन है। इट मीन्स ये पैड आपके ऊपर काम कर रहा है। आपकी प्रॉब्लम जो आपको नहीं पता थी ये आपको बता रहा है कि आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम है, आपकी यूट्रस में ये प्रॉब्लम है, और ये उसको बाहर निकालेगा। क्योंकि अगर कोई बीमारी अंदर है तो वो निकलेगी कैसे, वो दिखेगी कैसे? आपको सिस्ट बनी हुई है, अब ये उसको मेल्ट करेगा तो वो बाहर तो निकलेगी ना, तो हेवी ब्लीडिंग होगी, आपको हो सकता है आपको लम्स आने लग जाए, आपको गांठें आने लग जाए, आपको हेवी ब्लीडिंग आने हो सकता है, स्मेल आने लग जाए, हो सकता है ब्लड का कलर इतना ब्लैक हो कि आपको लगेगी कि ये तो मुझे तो पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। लेकिन ये खुश होने की बात है कि इसका मैजिकल काम जो है वो शुरू हो गया है, इसका जो मैजिक है वो शुरू हो गया है, इसने अपना मैजिक करना शुरू कर दिया है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये अगर ऐसा होगा भी तो आपको 2 से 3 महीने होगा, चौथे पांचवें महीने में आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे, आपको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी ना दवाइयों की और ना ही किसी और चीज की, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अब मैं बात करती हूँ कॉस्ट की, क्योंकि कोई भी अच्छी और बुरी चीज जब हम कंपेयर करते हैं तो कॉस्ट सबसे पहले हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है, क्योंकि हम इंडियन वुमेन है ना, हमारे दिमाग में भैया हम पैसा बहुत बचाते हैं। तो ये जो पैड है, इस पैड की जो कॉस्ट है 160 रुपीज है, और 160 में 7 पैड, इसके अंदर 8 पैड्स आते हैं और इसके अंदर एक इस तरह की किट आती है। इसके तीनों जो पैड्स हैं पैकेट, उनके अंदर इस तरह की किट आती है जो एक फीमेल्स के जो इन्फेक्शन है, पर्सनल हाइजीन है, उसके बारे में ये हमें बताता है कि हमें कितना इन्फेक्शन है, कितना यूटीआई का प्रॉब्लम है या कितना यूट्रस में प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज, जब हम इस पैड को लेकर आते हैं मार्केट के नंबर 1 पैड को, तो इस पैड का 80 रुपीज मतलब 79 रुपीज का ये पैड आता है और 7 पैड्स इसके अंदर आते हैं। पर ये जो पैड है ये हमें कम से कम 3 से 4 घंटे में चेंज कर लेना चाहिए। तो एक दिन का 24 घंटे का लगभग लगभग हमारा 3 से 4 पैड बैठता है। आप ये पैड 3 से 4 यूज करते हो और ये जो पैड है ये आप एक और मैक्सिमम 2 पैड यूज करते हो। तो जब हम इसकी रेट को कंपेयर करते हैं तो लगभग लगभग ये सेम ही बैठता है। पहले मैं आपको इस किट के बारे में बता देती हूँ कि कैसे आपको अपना पर्सनल हाइजीन और इन्फेक्शन चेक करना है। ये आप जब मार्केट से लेके आओगे इस किट को, तो इस किट की जो कॉस्ट है 150 रुपए से 300 रुपए की, अलग अलग कंपनी की अलग अलग प्राइस होता है उसका। बट ये कंपनी हमें एक फ्री गिफ्ट देती है फीमेल्स को कि हम अपने इन्फेक्शन को इससे चेक कर सकें। और इसको यूज करने के बाद एक बार फिर चेक करेंगे हम, तो हमें पता लग जाएगा कि हमें कितना इन्फेक्शन है, कितना था और कितना खत्म हुआ है और कब तक हमारा इन्फेक्शन क्योर हो जाएगा। तो ये इस तरह से इस किट के अंदर एक इस तरह के 2 ये कार्ड निकलते हैं। तो सबसे पहले ये जो पतले वाला स्ट्राइप है ये देखिए, इसके अंदर एक येलो कलर का एक बॉक्स बना हुआ है। इस येलो कलर के बॉक्स के अंदर क्या करना है आपको, अगर आपको अपना यूरिन इन्फेक्शन चेक करना है तो आपका जो सुबह जब आप उठते हैं तो मॉर्निंग का जो फर्स्ट यूरिन होता है वो आप किसी का भी चेक कर सकते हो, अपना भी चेक कर सकते हो, हस्बैंड का भी, बच्चों का भी, किसी का भी यूरिन इन्फेक्शन आप किसी का भी चेक कर सकते हो। बट शर्त यह है कि आपका फर्स्ट यूरिन होना चाहिए, उससे इसको गीला करना है और गीला करने के बाद ये जो पीला वाला हिस्सा है इस पे अच्छे से रगड़ देना है, इसको गीला कर देना है। राइट। अगर आपको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, बहुत ज्यादा, तो ये इंस्टेंट 1 सेकंड, 1 मिनट, 1-2 मिनट के अंदर ये कलर चेंज करेगा। राइट। अगर आपको थोड़ा कम है तो इसका अगर आपको एग्जैक्ट रिजल्ट लेना है तो इसको 24 आवर्स के लिए किसी सेफ प्लेस पे रख देंगे और नेक्स्ट डे इसको उसी समय पे चेक करेंगे तो इससे कुछ कलर्स चेंज होंगे। वो कलर्स कुछ इस तरह के चेंज होंगे। इसका जो नेक्स्ट कार्ड है उससे चेक करेंगे, अगर येलो कलर है इट मीन्स अभी आप सेफ जोन में हो। जो 1% फीमेल है जो बची हुई है जिनको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, आप उनमें से हो अगर येलो कलर आया है तो। अगले 2 कलर हैं जो थोड़े से ग्रीन कलर के, लाइट ग्रीन कलर के, अगर ये आए हैं
आपको इन्फेक्शन शुरू हो चुका है। आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन डॉक्टर के पास जाएँ और दवाइयाँ खाएँ। इस प्रॉब्लम को तो ठीक नहीं करेंगे, इन्फेक्शन को तो ठीक नहीं करेंगे, बट लीवर या किडनी पर इफ़ेक्ट ज़रूर करेंगे आप। क्यों? क्योंकि आप जो दवाइयाँ खाएँगे उससे लीवर या किडनी पे, हार्ट पे इफ़ेक्ट ज़रूर आएगा। और दूसरा सेफ ऑप्शन, आप इस पेंटी लाइनर को यूज़ करें, पैड को यूज़ करें और अपने इन्फेक्शन को खत्म करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट 3 कलर्स जो बहुत डार्क हैं। अगर ये जो कलर हैं, ये आते हैं तो का मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है ये पैड। एक गायनी का सजेशन भी हम ले लेंगे, बट इस पैड को और पेंटी लाइनर को हम ज़रूर यूज़ करेंगे, 100% रिज़ल्ट इसका मिलता है। अब ये पैड जो है इसका रेट कंपेयर कर लेते हैं। ये 160 रुपीज़ के 8 पैड, ये 80 रुपीज़ के 7 पैड। इस पैड के अंदर इस तरह की किट फ्री है, 150 से 300 रुपए की। मैं कहती हूँ ना 150 रुपए, ना 300 रुपए, ना 250 रुपए, एक मिनिमम मैम एवरेज एक मान लेते हैं कि हम 50 रुपीज़ का ये गिफ्ट है, हमें फ्री मिल रहा है। और फीमेल्स को जब पूरे कुछ फ्री मिलता है, किसी को भी कुछ फ्री मिलता है, चाहे वो 1 रुपए का भी प्रोडक्ट क्यों ना हो, हमें बहुत खुशी होती है। तो मैं कहती हूँ 300 का नहीं, 250 का नहीं, अगर मैं इसकी कॉस्ट मान लेती हूँ 50 रुपए, तो मैं 50 रुपए मानूँ कि मुझे 50 रुपए की एक चीज़ फ्री मिल गई है। तो अगर 50 रुपए की एक चीज़ मुझे कंपनी फ्री दे रहा है, उस हिसाब से इस पैड की कॉस्ट तो मुझे 110 रुपए ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 50 रुपए की तो मुझे किट भी मिल रही है ना। उस हिसाब से इस पैड के पर पीस की कॉस्ट आती है 12 से 13 रुपए। आप ये 1 पैड और 2 पैड यूज़ करते हो पूरे दिन में, तो आप पूरे 24 घंटे में इसकी कॉस्ट आती है या तो 13 रुपए या फिर 26 रुपए। और जब इस पैड की मैं बात करूँ या मार्केट के किसी भी पैड की बात करूँ, तो आप 3 से 4 पैड यूज़ करते हो। अब ये क्योंकि मार्केट का नंबर 1 पैड है और ये बेस्ट ब्रांड है, तो इसी से मैं कंपेयर कर रही हूँ। 80 रुपीज़ का मतलब है कि इसके 1 पैड की जो कॉस्ट आएगी, वो लगभग 11 रुपए आएगी, ठीक है? आपको 3 से 4 यूज़ करने चाहिए, गायनी कहती है। क्यों? क्योंकि गीलापन होता है, उसकी वजह से बैक्टीरियाज़ होते हैं। आप अनईज़ी फ़ील करते हो, डॉक्टर कहे ना कहे, बट एक जो लेडी है वो पैड तभी चेंज करती है जब वो उसके अंदर अनकम्फर्टेबल हो जाती है, अनईज़ी फ़ील करती है तभी। तो ये पैड 3 से 4 यूज़ करने चाहिए। अच्छा, कुछ लेडीज़ ना बहुत गर्व महसूस करती हैं कि हम तो 2 ही पैड यूज़ करते हैं पूरे 24 घंटे में, या कुछ-कुछ ऐसी महान हस्तियाँ भी जो पूरे दिन में 1 ही पैड यूज़ करती हैं। तो कुछ महान बनने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को बीमार कर रहे हो, क्योंकि आप खुद देखना, अगर लंबे टाइम तक आप कोई पैड को यूज़ कर रहे होते हो, तो जब उस पैड को मतलब जब आप टॉयलेट जाते हो और वो पैड ऊपर-नीचे होता है, तो उसके अंदर से एक बहुत गंदी-सी स्मेल आती है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, उस पैड पे जो ब्लड का कलर है वो चेंज हो चुका होता है, टोटली चेंज हो चुका होता है, या तो ब्लैक कलर हो चुका होता है या फिर डार्क ग्रीन कलर। इट मीन्स कि वहाँ पर बैक्टीरियाज़ ट्रांसफ़ॉर्म होने लग गए हैं। तो मेहरबानी करें और 3 से 4 पैड ये यूज़ करें। डॉक्टर भी यही कहते हैं कि 3 से 4, अगर एक भी स्पॉट आ चुका है, तो उस पैड को आपको 3 से 4 घंटे में बिल्कुल रिमूव कर देना और फ्रेश पैड यूज़ करना है। आप 3 से 4, अगर आप 3 यूज़ करते हैं तो 33 रुपए, अगर 4 यूज़ करते हैं तो 44 रुपए। 1 पैड 13 रुपए, 2 पैड 26 रुपए। 26 रुपए, 33 रुपए, 44 रुपए, कौन-सा सस्ता है? और मैं कहती हूँ कि अगर इसके अंदर कुछ फ्री नहीं है, 160 रुपए का ये पैड है। इसके 1 पैड की कॉस्ट 20 रुपए भी है। क्या एक लेडी महीने के 60 से 70 रुपए एक्स्ट्रा, 80 रुपए तो हम खर्च कर ही रहे हैं ना महीने के। क्या हम 60 से 70 रुपए एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर सकते? अपने आप को बचाने के लिए। आप जब डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो उसकी जो फीस है, एक नॉर्मल जो गायनी है उसकी फीस 500 रुपए, और जो बहुत अच्छी जो गायनी होती है ना उसकी 1000 से 1500 रुपए फीस होती है, और वो छूकर भी नहीं देखती आपको। सिर्फ आप बोलते हो, वो आपकी प्रॉब्लम्स को सुनती है और एक चिट्ठा तैयार कर देती है। उसपे 4-6 दवाइयाँ लिख देती है, कुछ 2-4 टेस्ट लिख देती है, तो एक लगभग एक जो विज़िट होता है डॉक्टर का हमारा, वो लगभग 2 से ढाई हज़ार मिनिमम बता रही हूँ मैं, 2 से ढाई हज़ार का एक विज़िट हमें पड़ता है। यहाँ हमें सिर्फ 60 से 70 रुपए खर्च करने हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये कहती हूँ कि अगर फिर भी आपको लगता है ना कि ये पैड बहुत महँगा है, तो आप इसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो फ्रेंड्स, ज़िंदगी इतनी भी सस्ती नहीं है कि आप उसको ऐसे ही गँवा दें। 60-70 रुपए से सस्ती तो हमारी ज़िंदगी नहीं ही है, पर अगर आप अपनी ज़िंदगी को 60-70 रुपए से कंपेयर करते हो ना, आप बहुत सस्ता समझते हैं, उससे भी सस्ता अपनी ज़िंदगी को समझते हैं, तो भगवान ने ये ज़िंदगी दी है,
ये शरीर दिया है तो इसकी रिस्पेक्ट करें, भगवान की रिस्पेक्ट करें, अपनी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि आप खुद एक फीमेल हैं, आपको पता है कि जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है, जब आप बीमार होते हो, तो घर में आपको 1 या 2 दिन ही देखते हैं लोग। उसके बाद तो जो बिस्तर में जो पड़ा हुआ इंसान है ना, वो बोझ हो जाता है सबके ऊपर। और जब हाथ-पैर चल रहे होते हैं, तभी लोग हमें पूछते हैं, अदरवाइज़ कोई नहीं पूछता है। तो अपने आप को सेफ रखें आप। आप अपने आप को कैंसर से बचाएँ, अपनी प्रॉब्लम से निजात पाएँ और इस पैड को यूज़ करें। फिर भी मैं यही कहती हूँ, अगर आपको फिर भी बहुत महँगा लग रहा है, वाक़ई बहुत महँगा है, तो आप इस पैड को यूज़ ना करें, पर मार्केट के पैड्स को यूज़ करना भी बंद कर दें। आप कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल करें, बट कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल करने पर भी बहुत सारी कंडीशंस हैं। वो गीला है तो आप उसको बार-बार चेंज करें, उसको डेटॉल से धोएँ, धूप में सुखाएँ। अगर आप कर सकते हैं, तो बिल्कुल करें। लेकिन कॉटन का जो कपड़ा है वो कंफर्टेबल नहीं होता है, हम उसमें कंफर्टेबल नहीं होते, इसलिए हम पैड पर आ गए हैं। तो बेटर है कि आप इस पैड को यूज़ करें और दिस इज़ अप टू यू। अब बात करती हूँ कि जिन फीमेल्स को हेवी ब्लीडिंग होती है, उन लोगों के सवाल आते हैं मेरे पास कि मैम आपने कहा था कि 2 पैड से काम चल जाता है 24 आवर्स में, मेरे तो 3 4, 5, 6, 8, 10 पैड लग गए। तो मैं आपको बता दूँ कि आपको तो ऑलरेडी प्रॉब्लम है ना, आपको तो प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको ठीक करना है तो आपको यूज़ तो करना पड़ेगा ना, चाहे 10 भी लगें। आप पीरियड्स में उसको यूज़ करें, 10 भी लग रहे हैं तो भी उसको यूज़ करें, कंटीन्यूअसली इसको यूज़ करें, आपका पीरियड बैलेंस हो जाएगा। अगर कम होता है, तो उसको भी ये बैलेंस कर देता है, अगर आपको ज़्यादा होता है, तो ये उसको भी मतलब आपको ये नॉर्मल सिचुएशन में लाकर छोड़ देता है। कम होगा तो भी नॉर्मल कर देगा, ज़्यादा होगा तो भी नॉर्मल कर देगा, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है तो भी खत्म कर देगा, व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है तो भी खत्म कर देगा, पीरियड्स में होने वाले सभी दर्द को ये खत्म कर देगा। क्या ये बहुत महँगा है? इसकी जो कॉस्ट है 30 पैड्स है, ये एक कोर्स की तरह होता है, लाइक 30 पैड्स का 260 रुपीज़ कॉस्ट है। क्या ये वाक़ई इतना महँगा है? आप दवाइयाँ खाते हैं, दवाइयाँ खाकर अपनी सेहत को बिगाड़ते हैं, लीवर और किडनी को खराब करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि फिर भी ये यूज़ नहीं करना चाहिए, तो आपकी मर्ज़ी है। अब मैं पैनल के सभी लोगों से ये वो कहना चाहूँगी कि अपनी तरफ से मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है, बट अगर उसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप लिख कर पूछ सकते हैं या अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं, तो आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा, तो आप अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को जब तक आप सोच रहे हैं क्वेश्चन या पूछना मुझसे कुछ चाहते हैं, अपना हैंड रेज़ करें या टाइप करें, तब तक मैं एक और चीज़ बता देती हूँ कि इसके जो 3 पैड्स का जो पैकेट है, उसका जो कॉम्बो मतलब एक डे पैड, उसके अंदर 10 पैड्स होते हैं, 170 रुपीज़ उसकी कॉस्ट होती है। जो पैंटी लाइनर है, छोटा वाला इतना सा जो पैड है, संजीवनी बूटी जिसको मैं कहती हूँ, अगर उसको लेते हैं तो वो 30 पैड्स हैं 260 रुपीज़ के, और जो पैड मैंने आपको फाड़ के दिखाया नाइट यूज़ इट मीन्स हेवी फ्लो के लिए, उस पैड की कॉस्ट है 160 रुपीज़ और 8 पैड्स हैं, और हम इसका कॉम्बो बनाकर लोगों को देते हैं कि तीनों पैड्स आप दीजिए, तो लगभग-लगभग एक जो कॉम्बो है वो 2 से ढाई महीने आराम से चल जाता है। जिनको हेवी ब्लीडिंग होती है उनको शुरू में ये नहीं चलेगा, शुरू में आपको बहुत पैड लगेंगे, बट पैंटी लाइनर से धीरे-धीरे आपको कंट्रोल हो जाएगा, फिर आप इसके कॉम्बो को 2 से ढाई महीने में आपका काम चल जाएगा। मैं बार-बार ये चीज़ आपको बोल रही हूँ। तो ये कैसे चलेगा मैं आपको फिर से बता देती हूँ। अच्छा, कुछ लोग ना बताने के बावजूद भी ध्यान से नहीं सुनते हैं और पीरियड्स में इस पैड को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये पैड जो है ये पीरियड्स के लिए नहीं है, ये डेली यूज़ के लिए है। पीरियड्स के दिनों को छोड़कर बाकी दिनों में यूज़ करना है इसको। तो कैसे ये जो कॉम्बो है ये 2 से ढाई महीने चलता है। आप डेली पैंटी लाइनर यूज़ करते हो, जिस दिन आपका पीरियड आया, पीरियड शुरू हुआ, कुछ फीमेल्स को उस दिन पीरियड कम होता है, एक स्पॉटी होता है, तो आप पैंटी लाइनर से आपका काम चल जाएगा, बट अगर आपको हेवी फ्लो होता है, तो आप नाइट यूज़ करें। 2 या 3 दिन आपको हेवी फ्लो होता है, तो आप नाइट पैड यूज़ करें। उसके बाद नाइट पैड को बंद कर दीजिए, थोड़ा ब्लीडिंग का जो ब्लीडिंग कम होने लग जाती है, तो आप जो नाइट है उसकी जगह डे यूज़ करना शुरू कर दीजिए, 2-3 पैड आपके वो लगेंगे। जब वो भी कम हो जाता है और एक स्पॉट बचता है, सिर्फ़ एक स्पॉट बचता है, तो आप वापस से पैंटी लाइनर पे आ जाइए। तो ये 2 से ढाई महीने आपका कॉम्बो चलता है, जो कॉम्बो है वो 590 का पड़ता है हमें। क्या 2 से ढाई महीने का जो पैड है 590 का बहुत महँगा है?
हमें साड़ियाँ पसंद आती हैं, हम 5-5 6-6 हज़ार की साड़ियाँ खरीद लेते हैं। कॉस्मेटिक्स जब खरीदने जाते हैं, भैया बेस्ट दिखाना, लेकिन ये सोचो कि खूबसूरती भी तभी दिखाई देती है जब हम खुद अंदर से हेल्दी होते हैं। आप कितना ही खूबसूरत हो, बट अगर आप बीमार हो, तो वो खूबसूरती नज़र नहीं आती है। तो खूबसूरत दिखने के लिए किसी प्रोडक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है आपको। आपको सिर्फ़ अपनी बॉडी की केयर करनी है, अपनी बॉडी को बीमारियों से बचाना है और खुश रखना है अपने आप को, खुश रहना है। आप बीमार नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली आप खुश ही रहेंगे। तो ब्यूटी के लिए किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी आर्टिफ़िशियल प्रोडक्ट्स की आपको ज़रूरत नहीं है। आप खुश रहिए, हेल्दी रहिए, आप खुद से ब्यूटीफुल दिखेंगे और लोगों के साथ भी अच्छा बिहेव करें, तो डेफ़िनिटली आप बहुत खूबसूरत दिखोगे। अब आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई सवाल है, तो प्लीज़ हैंड रेज़ कर लें अपना। अच्छा, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आई थिंक मैं सभी के सवालों के जवाब मिल चुके हैं। चलिए, मैं अब 1-2 शेयरिंग कराना चाहूँगी, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा उन लोगों से बात करके। तो सबसे पहले मैं गायत्री जी को अनम्यूट करूँगी और गायत्री जी को भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, गायनिक इश्यूज़ थे, तो वो आपको थोड़ा-सा इन शॉर्ट बताएँगी, थोड़ा-सा शॉर्ट में बताएँगी। गायत्री जी को अनम्यूट कर देते हैं। गायत्री जी, गायत्री जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैम, आवाज़ आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही है मैम? जी, गायत्री जी। आपने कुछ एक्सपीरियंसेस बताएँ? हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गायत्री जी, कैसी हैं? बस मैम बढ़िया, आप बताइए? बिल्कुल ठीक हूँ गायत्री जी। गायत्री जी, पैनल में बहुत सारे लोग हैं। आई थिंक जो मैंने बताया वो सफिशिएंट है। क्या मैं सभी पॉइंट्स को क्लियर कर पाई हूँ यहाँ पर? यस मैम, ऑल पॉइंट्स क्लियर थे मैम, सभी अच्छे से बताया आपने, सारे चलिए ही क्लियर थे। जी मैम। जी। तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स थी, आप कुछ बताना चाहेंगी शॉर्ट में? जी मैम, जी मैम, अपनी मम्मी का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी मैं। जी। मेरी मम्मी को ना काफ़ी टाइम से ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी, उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ करती थी। हेलो, हाँ मैम जी, आ मैं रही है आवाज़? सुन जी, बिल्कुल आ रही है गायत्री जी। हाँ जी मैम। मेरी मम्मी को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी, उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ करती थी। तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, एम्स हॉस्पिटल से भी वहाँ पे से ट्रीटमेंट नहीं क्लियर हो पाया, फिर आरएमएल से भी करवाया उनका। तो उनको डॉक्टर ने यही कहा कि आपका जो यूट्रस है वो रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुआ करती है। जी। कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी, वो मेडिसिन भी करवाई उन्होंने, छोटा-सा एक माइनर ऑपरेशन बोलते हैं उसको, कि उसका नाम हुँ। नहीं पता, वो ऑपरेशन भी करवाया, लेकिन उससे कोई इलाज नहीं हो पाया। तो उन्होंने फिर यहाँ पे मोनिका चौहान का क्लिनिक है, वहाँ पे ट्रीटमेंट लिया उनसे। तो जी। उन्होंने भी एक यही चीज़ बोली, या तो आप मेडिसिन से आपका ठीक हो ही नहीं पा रहा, तो आप एक ऑपरेशन करा ही लीजिए, तो हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला कि मुझसे पूछा, मैंने बोला मम्मी इलाज दवाइयाँ जो है वो फिर भी ठीक है, आप वो मत करवाओ, यूट्रस रिमूव मत करवाओ। फिर मेरी बिल्कुल। आपसे एक बार डिस्कशन हुआ था इस बारे में, फिर पैड्स जी। वगैरह जो रिकमेंड किए, जनवरी में उन्होंने लिए थे और उनकी जून में डेट थी कि उनको वो यूट्रस रिमूव नहीं कराना पड़ा क्योंकि उनकी ब्लीडिंग का जो फ्लो था, जिस कारण वो उनको डॉक्टर सजेस्ट करे थे, वो जी। कैंसल हो चुकी थी वो डेट। अभी भी बहुत मेरी मम्मी रेगुलर यही यूज़ करती हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है उनको, और वो लोगों को भी रिकमेंड यही करती है कि आप यही यूज़ कीजिए। साथ ही उनको उनका गैस जो बनती थी, जी। स्पिरुलिना कैप्सूल का एक मैम बताना चाहूँगी। उनको जी। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम थी। हम हुँ। स्पिरुलिना कैप्सूल आर्थराइटिस में हेल्प के लिए बोलते हैं कि आर्थराइटिस में काम करता है। मेरी जी, मम्मी को गैस में भी आराम करा उन्होंने। बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम, देखिए यही कहना चाह अगर सप्लीमेंट की बात करें या पैड की बात करें तो ये लगभग-लगभग सभी प्रॉब्लम्स में काम करते हैं हमारे सप्लीमेंट भी और ये पैड भी। ये भी गैस पे जैसे मैंने बताया ना कि कुछ फीमेल्स को पीरियड्स के दिनों में यस मैम, गैस बनती है और वो जो गैस है, वो भी इस पैड से रिलीफ देती है। यस मैम। जी, थैंक यू गायत्री जी, थैंक यू मैम, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मैम। अब बेटर चांस बेटर लाइफ। बिल्कुल बेटर चांस बेटर लाइफ और इस मुहिम को बहुत आगे तक करना है हमें। एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जी। अभी मैं जब गाँव गई थी लास्ट विज़िट पे, तो मेरे से वहाँ पे पूछा गया है कि आप ये क्यों बोलते हो, बेटर चांस बेटर लाइफ क्यों बोलते हो? मैंने हुँ। कहा हम ट्यान से कनेक्ट है, ट्यान से इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, इसलिए हम बेटर ट्यान्स बोलते हैं और उससे हमारी लाइफ़ अच्छी है, इसलिए हम बेटर लाइफ भी बोलते हैं। बिल्कुल गायत्री जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि यस, अगर डॉक्टरों का मुँह ना देखना पड़े,
तो मेरे बिल्कुल ख्याल से नहीं। दुनिया में बहुत कम लोग हैं, ना मतलब 1% भी नहीं हो हैं, जो यस डॉक्टर्स की मैम। शक्ल नहीं देखते। और जो बंदा डॉक्टर की शक्ल नहीं देखता, वो सच में बहुत हैप्पी होता है। क्योंकि कहते हैं ना 2-3 चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। अगर एक बार डॉक्टर के चंगुल में फँस गए, तो पक्का है कि वो आपका कुछ ना कुछ तो निकाल के बाहर कर ही देगा। यस मैम। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत मैम। अच्छा लगा। बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। बेटर लाइफ। जी। मैं अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, तो भी अपना हैंड रेज़ कर देगा। मैं उसको ज़रूर लूँगी। अब मैं वीडियो मैं अब जयपुर से मनोज बुडानिया जी हैं, डॉक्टर मनोज, मैं इनको अनम्यूट करूँगी और मैं इनसे इनके कुछ एक्सपीरियंसेस लेना चाहूँगी। मनोज जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अपनी तरफ से। आवाज़ आ रही है मनोज जी? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मनोज जी, कैसे हैं? बहुत अच्छे मैम। जी मनोज जी। मैम मैंने आपके बहुत डेमो देखे, लाइव भी, यूट्यूब पर भी और जी, ऑनलाइन भी। हर वीडियो में आप कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलता है। थैंक बहुत ही अच्छे यू। तरीके से बताते हो आप। बहुत ही इस विषय में हम बहुत ही कम बातें करते हैं जी, और आप इतने बिल्कुल, सरल तरीके से सामने रख देते हो एक एक चीज को। हालांकि हमें बात करनी चाहिए, ये कोई हमारी मांग के लाई हुई चीज नहीं है, ये प्रकृति ने दी है हमें। इस पे बिल्कुल हमें ठीक कभी बात। झिझक नहीं करनी चाहिए। फिर भी आपने बहुत ही अच्छे से समझाया इस विषय को और एकदम खोल के रख देते हैं, तो थोड़ी थोड़ी समस्याएं बहनें अपनी बोल सकती हैं, वरना इस बिल विषय में बहुत झिझकते हैं। तो आपने बहुत ही सरल तरीके से, हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। हर बहुत सारे वीडियोस देखे हैं मैंने बहुत सारे आपके डेमोज देखे हैं। इस पैड के बारे में बात करूं तो मैम, ये महिलाओं के लिए एक जीवन दान की तरह है, क्योंकि मेरे लिए भी एक जीवन दान ही है। मैं 3 साल से यूट्रस इन्फेक्शन को फेस कर रही थी। 3 गायनिक स्पेशलिस्ट भी चेंज कर लिए और मैं लगभग कोर्स ले चुकी थी इनका, कोई दवा काम नहीं करती। लास्ट में मैडम ने यही कहा, डॉक्टर ने, यहाँ की अंजू टाली स्पेशलिस्ट है जयपुर की, जी, अच्छी गायनिक मानी जाती है, जी, उन्होंने ये कहा आप दवाएं चलती रहेंगी इन्फेक्शन की और जी। लगभग 5 या 6 साल में आपकी यूट्रस रिमूव तक पहुंच जाएगी इन्फेक्शन के दौरान से, और कोई इलाज नहीं है। मतलब आप फिर दवाइयाँ भी खाते हाँ, रहो और वो आपको 5-6 साल बाद यूट्रस भी रिमूव करानी पड़ेगी। रिमूव करो, हाँ वो दवाइयाँ इस स्तर पे पहुंचा देती हैं हमें। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। फिर हमारा आपसे पैड के बारे में हमें जानकारी आपसे मिली, तो सच में विश्वास तो मुझे नहीं हुआ कि इतनी दवाइयों से इन्फेक्शन ठीक हो सकता है, तो एक पैड से हो सकता है क्या। लेकिन मेरे हुँ, पास और कोई चॉइस भी नहीं थी। अगर मैं इतनी दवाइयाँ खा रही थी तो मैं बेमन से ऐसे सोची कि पैड भी लेके देख लेती हूँ कौन सा फर्क पड़ रहा है। तो एक हुँ, मैं सिर्फ 1 महीने के पैड से, पेंटिलाइनर और नाइट से, मैंने 70% इन्फेक्शन खत्म हो गया मेरा। एक बहुत चमत्कार था मेरे बढ़िया, लिए। बहुत बढ़िया। मेरे लिए वो मोमेंट मैम एक चमत्कार था। उसी दिन से मैं इसकी पैड की फैन हो गई और इस पैड के बारे में बताना शुरू कर दिया। मेरे आसपास जितनी भी बहन बेटियां हैं, मैं इस हर हर महिला को ये बताना चाहती हूँ, बहन बेटी को ये बात बताना चाहती हूँ कि आप ये पैड जरूर काम में लें और एक बार मेरी तरह बेमन से ही लेके देखें, लेकिन जरूर लेके देखें, आपकी सब समस्याएं क्लियर हो जाएंगी। उसी दिन से मैं इस बिल्कुल, पैड के साथ जुड़ गई। मैं, मेरे आसपास जितनी भी बहन बेटियां, मैं सभी को इसके बारे में बताती हूँ। जिस प्रकार की भी समस्या बिना दवाई के हल हो सकती है, तो सभी बहन इसकी जानकारी होनी चाहिए। सभी बहनों को ये उनका लक है कि वो इस पे कितना विश्वास करती हैं, बिल्कुल ये ठीक उनका बात काम है। है। लेकिन ये मेरा काम तो यह है कि उन तक पहुंचाएं अपन ये सूचना। मैम एक बिल्कुल, फायदा और भी हुआ इस जी। पैड के साथ साथ, मैं इस पैड को प्रमोट करते करते कब 6 स्टार बन गई मुझे पता ही नहीं चला। वाह! हेल्थ बहुत और बढ़िया, वेल्थ, बहुत बढ़िया। हेल्थ और वेल्थ दोनों में 7 स्टार की स्टेप पे चढ़ गई, मुझे पता ही नहीं चला। अब और हमें क्या चाहिए, इतने एक स्वास्थ्य हर महिला, मैंने आसपास आज कम से कम 70 से ज्यादा लेडीज हैं जो इस पैड को काम में ले रही है मेरे थ्रू, और सबके बहुत किसी बढ़िया। ना किसी सबके अलग अलग प्रकार की दिक्कत थी जो सिर्फ पैड से ठीक हो रही है, पैंटी लाइनर लेने से ठीक हो रही है, और साथ में हेल्थ और दोनों मिल रहे हैं, तो हमें और क्या चाहिए। तो मैं इस बिल्कुल, चैनल पर मौजूद सभी बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने आसपास बहन बेटियों को बचाइए, इस मुहिम के साथ जुड़िए, हेल्थ और वेल्थ दोनों पाइए। और वाकई में ये एक बहुत ही अच्छी चीज है, जो एक महिला की अगर आप जान बचाते हो ना, तो आप बहुत दुआ का काम करते हैं। किसी के लिए दुआ मांगो नहीं मांगो, लेकिन ये पैड हर बहन बेटी तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। थैंक यू मैम। थैंक यू मनोज बेटर जी, थैंक थिंग्स यू बेटर वेरी मच। लाइफ। बिल्कुल, बेटर टियान्स बेटर लाइफ, बहुत अच्छा कहा आपने।
कि ये जो पैड है यूज़ करते-करते बहुत सारी मेरी बहनें हैं, जिन्होंने इस पैड को यूज़ करना शुरू किया था क्योंकि उनको कुछ गायनिक प्रॉब्लम थी। लेकिन वो पैड यूज़ करते-करते कब इस पैड की फैन बन गई और कब इस पैड के थ्रू वो हेल्थ तो उन्होंने ठीक की, साथ में उन्होंने वेल्थ भी कमानी शुरू कर दी। मतलब इससे उनको इनकम भी होने लगी और ये भी मैं मनोज जी आपने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर आप एक भी फीमेल को सेव करती हैं, तो वो फीमेल भी अगर एक को सेव एक सलमान खान की फ़िल्म मुझे याद आती है, वो कहते हैं कि किसी की मदद करके थैंक यू मत बोलो। आप 3 लोगों को आगे बता दो कि आप हेल्प करो 3 लोगों की। तो सेम चीज़ है कि आप खुद ठीक होके आप 3 लोगों को आप 3 को नहीं बता सकते हो, तो कम से कम 1 को बताओ। अगर ये चेन बनती चली गई, तो दुनिया की सारी औरतें बिल्कुल ठीक हो जाएँगी और जो बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का जो जाल फैला हुआ है ना, भारत को एकदम बर्बाद करने का कि एक होता है ना कि बच्चे नहीं होंगे तो क्या होगा? भारत खत्म हो जाएगा धीरे-धीरे, फैमिलीज़ खत्म होंगी। जनसंख्या कम होती चली जाएगी, फैमिलीज़ खत्म हो जाएँगी, फिर वो वंश खत्म होते चले जाएँगे। तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनियों की जो ये साजिश है, इसको हमें रोकना है और बहनों को क्योंकि देखो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, कंसीव करने में लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, फीमेल्स को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो आप मैं ये कहती हूँ कि आप किसी को थैंक यू ना बोलकर इस पैड को एक लेडी को प्रमोट करना शुरू कर दो, तो दुनिया की सभी औरतें इसमें इसको यूज़ करके बिल्कुल सेफ हो जाएँगी और हेल्दी हो जाएँगी और साथ में वेल्थ भी कमाएँगी, पैसा भी कमाएँगी यहाँ से। तो थैंक यू मनोज जी, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। अब मैं लेना चाहूँगी पैनल में हैं डॉली शर्मा जी, 6 स्टार पालम टीम से, मैं उनको भी लेना चाहूँगी। डॉली जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और हेलो, अपने गुड कुछ मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग डॉली जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉली जी। अपना कुछ एक्सपीरियंस बताएँ हमें। अ, मैं ये बताना चाहूँगी कि जनवरी 2020 में मैं टियान्स के साथ जुड़ने का मुझे मौका जी, मिला। उस समय मेरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी, मतलब 20-20 दिन तक, जी, और एक दिन में मैं विस्पर के 18 से 19 पैड यूज़ करती थी। जी, लेकिन जब से मैंने पैंटी लाइनर यूज़ किया, तो मैं 2 से ढाई महीने में बिल्कुल ठीक हो गई। और मैंने अपना एक पैकेट काफ़ी लंबा चलाया, मतलब आप ये समझो कि बहुत कम पीस यूज़ करने में मुझे इतना आराम हो गया। और मैंने 6 से 7 गायनी जो डॉक्टर है वो चेंज की, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं हुआ उस चीज़ से। जी, सबसे पहला एक्सपीरियंस मेरा ये रहा। जी, दूसरा, मुझे सिस्ट की प्रॉब्लम थी, शायद इसलिए मुझे बहुत हेवी ब्लीडिंग होती थी। जी, बिल्कुल। पैंटी लाइनर की वजह से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बढ़िया और डॉली मेरी जी। बहुत सी कस्टमर ऐसी हैं, बहुत से यूज़र ऐसे हैं हुँ, जो इसी चीज़ को यूज़ करते हैं, मुझे बुलाते हैं, बार-बार डेमो देखना पसंद करते हैं। जी, बहुत सी बहन-बेटियाँ ऐसी हैं जो ठीक हो रही हैं, यूज़ कर रही हैं इस चीज़ को। प्रोडक्ट सभी बढ़िया हैं, एक से बढ़ के एक है, जितनी तारीफ़ की जाए उतना ही कम है। जी। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। थैंक यू डॉली जी, थैंक यू वेरी मच। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जब हम विस्पर के भी जिनको सिस्ट की प्रॉब्लम होती है, फिब्रॉइड्स की प्रॉब्लम होती है, रसौली की प्रॉब्लम होती है जिनको, उनको या फिर एक होता है हार्मोन्स भी जब इम्बैलेंस होते हैं, तो बहुत हेवी ब्लीडिंग होती है और बहुत ज़्यादा दिनों तक ब्लीडिंग होती है। हाँ, और ये जो पैड है, ये आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है और आपने जैसे बताया कि आपने तो पैंटी लाइनर को बहुत कम यूज़ किया है। बहुत कम। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि 5 से 6 महीने कंटिन्यूअसली अगर इसको यूज़ कर लें, तो आपकी हुँ, प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है। जनरली हम करते क्या है कि थोड़े दिन यूज़ करते हैं, आराम मिलते ही हम छोड़ देते हैं। फिर वो प्रॉब्लम दोबारा आती है, तो फिर कहते हैं कि भई प्रॉब्लम तो वापस हो गई। तो आपने 6 से 7 महीने क्योंकि बहुत सारी नई बहनें हैं यहाँ पे हुँ, उनके हुँ। सामने ये सवाल भी आएँगे कि जी मेरा कब तक ठीक हो जाएगा प्रॉब्लम? तो आप पहली बात तो किसी को समय की कोई गारंटी नहीं दे सकते हो, क्योंकि हमने एक साँस ली, हम दूसरी साँस ले पाएँगे कि नहीं ले पाएँगे, हमें ये भी नहीं पता है। ये पैड 100% काम करेगा ये गारंटी है, बट टाइम कितना लेगा ये हमें नहीं पता क्यों? क्योंकि ये बॉडी टू बॉडी वैरी करता है कि आपकी बॉडी किस तरह रिस्पॉन्ड करती है। किसी को सिंगल डे में भी रिज़ल्ट मिला है, हमारे पास ऐसे भी रिज़ल्ट्स हैं।
किसी को 2 दिन लगे हैं, किसी को 4 दिन लगे हैं, किसी को महीना भी लगा है, किसी को 3 महीने भी लगे हैं, 6 महीने भी लगे हैं, और एक तो मेरा केस ऐसा है जिसको लगभग साल भर लगा था। वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम था और कंसीव नहीं हो रहा था उसको बेबी, तो उसने कंटिन्यूअसली 1 साल, बट वो हमेशा मुझसे एक सवाल करती थी कि दीदी कितने टाइम यूज करना पड़ेगा, दीदी कितने टाइम, मन की आंख बंद करके इस्तेमाल करे जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो लगभग साल भर लगा था उसको। लेकिन ये है कि आपको 100% रिजल्ट मिलता है। टाइम कितना लगेगा ये नहीं पता है, क्योंकि ये आपकी हर इंसान की बॉडी ना अलग होती है, तो आप उसमें टाइम नहीं बता सकते हो किसी को भी। आप किसी को कह देते हो जिम 15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, हमारे पास तो सिंगल डे में भी रिजल्ट आया, बट उसको अगर नहीं आया तो फिर ये होता है कि यार इसमें तो कोई रिजल्ट नहीं आया, उसका विश्वास टूटता है और फिर वो उसको यूज करना बंद कर देता है। तो आप ये मत बोलो, आप सीधा उनको ये बोलो कि 6 से 7 महीने तो आपको यूज करना आंख बंद करके। तो थैंक यू डॉली जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हम लोगों के साथ। बस मैं अब एक और एक्सपीरियंस लेना चाहूंगी, उसके बाद हम इस मीटिंग को खत्म करेंगे, वाइंड अप करेंगे। पैनल में रेनू जी हैं, मैं रेनू जी को लेना चाहूंगी। रेनू जी अपने आप को अनम्यूट करें आप, और कुछ बताएं हमें थोड़ा बहुत कि आप कैसे इस पैड से जुड़े। हेलो रेनू जी, चलिए शायद रेनू जी नेटवर्क में नहीं है, तो हम शबनम जी को लेते हैं मेरठ से और उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं इस पैड के बारे में थोड़ा सा। और शबनम जी आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट करें। जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग शबनम जी, कैसे हैं? जी अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शबनम जी। सभी यहाँ को मेरा से जुड़कर तो सभी लोग बहुत अच्छे रहते हैं, पता है ना आपको। जी हाँ जी बताएं। सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। गुड और मॉर्निंग। मैं टियान्स में जनवरी से काम कर रही हूँ। तो दीदी टियान्स में मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरी जो बड़ी बहन है अंजुम, जी उनका छोटा लड़का 13 साल का हो चुका। जी तो जब से उन्हें जो ब्लीडिंग प्रॉब्लम थी वो मतलब होती नहीं थी, इतना भी एलोपैथिक दवाई नहीं खाती थी, तो बिल्कुल ना के बराबर थी। तो दीदी जी जब से उन्होंने इस पैंटी लाइनर को यूज किया, अब उन्हें डेट बहुत अच्छी होती है और वे ठीक भी हैं। 13 साल में अब आके ठीक हुई हैं। जो एलोपैथिक दवाई ने नहीं किया वो पैंटी लाइनर ने काम किया। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और बिल्कुल दीदी बहुत मेरे पास बढ़िया। एक पैंटी लाइनर का रिजल्ट तो दीदी मेरे पास बहुत है, लेकिन एक और बताऊंगी अपना ही। मेरी जी छोटी भाभी हैं, उनके 6 साल हो चुके। जी एक लड़का था और 6 साल के बाद वे दवाई बहुत खा रही थी, लेकिन उनके बच्चा कंसीव नहीं हुआ था। जी अब उनके मैंने उनसे कहा 6 महीने से मैं उन्हें पैंटी लाइनर और डेट वाला पैड यूज करवा रही हूँ। जी मैंने कहा कि भाई मंगा लो सामान, कहने लगी नहीं बाजी अब सामान की जरूरत नहीं है, मेरे रहत पड़ चुके। तो मैंने बहुत कहा बढ़िया, अच्छा जी। तो बहुत बढ़िया, पैंटी लाइनर का रिजल्ट बहुत अच्छा दीदी। और जी हमारे घर में तो जब से हमने ये काम स्टार्ट किया सब चीज टियान्स की बरत रही है। बहुत बढ़िया। देखो जब तक यूज नहीं करेंगे ना तब तक हमें हमें चीजों के बारे में पता नहीं लगेगा। जब हम किसी और पर इसको एक्सपेरिमेंट करें, बेटर है कि हम उसको अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करें। और जब हम खुद पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके जब रिजल्ट मिलते हैं ना, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता हाँ है ना, फिर काम करने का अपना ही एक मजा होता है। जी। तो तो थैंक थैंक यू यू सो शबनम जी, जी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताया। आपने एक एक्सपीरियंस शेयर किया तो मुझे भी एक एक्सपीरियंस याद आ गया। मेरी कल ही किसी से बात हो रही थी, या पता नहीं शायद सुबह ही बात हो रही थी। तो एक नया, मैं क्योंकि इस पैनल में कुछ नए लोग हैं शायद, और कुछ वो लोग हैं जो जुड़ चुके हैं, तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहूंगी कि हमारे पास इसके बहुत सारे एक्सपीरियंस है। कम से कम 10 से 12 लोगों को कंसीव हुआ है इस पैड से। और इन्फेक्शन तो खत्म हुआ ही है फीमेल्स का, मतलब 80 साल की आंटी से लेके 5 साल की बच्ची तक को हम ये यूज करा रहे हैं और वो ठीक हो रही है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम तो हर इंसान को है, हर लेडी को प्रॉब्लम है, और आप उसको पेंटी लाइनर और पैड यूज करो 100% उसको रिजल्ट मिलेंगे। अभी जो रिसेंट मेरे पास कल कल या आज ही शायद मुझे मिला है रिजल्ट, कि एक लेडी थी, उसको फर्स्ट बेबी हुआ, फर्स्ट बेबी होने के बाद उसको पीरियड्स बंद हो गए थे। अब उनको सेकंड बेबी प्लान करना था। अब सेकंड बेबी प्लान करने के लिए क्या होगा,
पीरियड्स तो आते ही नहीं है, जब पीरियड्स नहीं आएंगे तो क्योंकि पीरियड्स का बहुत बड़ा जो डायरेक्ट कनेक्शन है, पीरियड्स आएंगे तो आपको बेबी कंसीव होता है, जिनको पीरियड्स नहीं आते उनको बेबी कंसीव नहीं होता है। जी तो बेबी कंसीव करने के लिए पीरियड्स का आना जरूरी है। तो उसने मुझे ये बताया कि मेरी बेटी हुई थी पहली, और उसके बाद मेरा पीरियड्स आना बंद हो गया, और मैंने कंसीव, अब हम प्लान कर रहे हैं तो मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे पीरियड्स ही नहीं आ रहे हैं। हमने उसको पेंटी लाइनर यूज कराना शुरू किया। जब उसने पेंटी लाइनर यूज किया तो उसको ब्लीडिंग होने लग गई, और अब उसको सेकंड बेबी भी कंसीव हो गया है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा ऐसा पैड है जो सिर्फ आपको खुशियां दे सकता है। और एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगी कि लोग कहते हैं कि हम इस पैड को यूज क्यों करें, तो मैं कहती हूँ कि आप मार्केट की पैड्स को भी क्यों यूज करते हो, यूज तो करते ही हो ना पैड, तो आप मार्केट जी के पैड की जगह इस पैड को यूज कर लो, कौन सा फर्क पड़ेगा। बल्कि उस पैड से आप बीमार होगे और इस पैड से आप ठीक होगे, तो कहीं ना कहीं ये उससे बेहतर ही है। तो यही कहूंगी कि मैं आप खुद भी यूज करें, अपने घर में भी यूज कराएं, और अपने जान पहचान में, अड़ोस पड़ोस में जितनी फीमेल्स को ये यूज करा सकते हैं आप यूज कराएं। आपको सिर्फ और सिर्फ दुआएं मिलेंगी, और जब दुआएं मिलती है ना तो बहुत सारे रास्ते हमारे वैसे ही खुल जाते हैं। और इस प्लेटफॉर्म पे जो आता है ना, उसके लिए विश्वास होना बहुत जरूरी है, और विश्वास बनाए रखें। आप इस कंपनी के प्रोडक्ट से 100% रिजल्ट पाएंगे और कंपनी से पैसा भी पाएंगे। तो बेटर डियांस बेटर लाइफ, शबनम जी। बेटर चांस बेटर लाइफ। ऐसे ही बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है हमारे। मेरा खुद का, मैं अगर इस कंपनी से जुड़ी हूँ, मैं खुद एक बहुत अच्छी पोस्ट पे जॉब करती थी। मैंने 2 साल पहले ही अपना जॉब छोड़ा है। जॉब सिर्फ इस पैड के लिए छोड़ा है। क्यों? क्योंकि इस पैड से मैं पर्सनली बहुत प्यार करने लगी थी, क्योंकि इस पैड की वजह से मैं ठीक हुई थी। मुझे 10 साल से प्रॉब्लम चल रहा था। मेरा बेटा हुआ था, उसके बाद से मुझे 20 से 22 दिन ब्लीडिंग होती थी, और इतनी हैवी ब्लीडिंग होती थी कि मुझे इंजेक्शंस लगते थे, और मुझे दवाइयाँ तो खानी पड़ती थी, बट मुझे इंजेक्शंस भी लगते थे ब्लीडिंग को कम करने के लिए, और ये हर महीने लगते थे। वो इंजेक्शंस की डब्बी आज भी मैंने अपने घर में संभाल के रखी हुई है। क्यों? क्योंकि जब मैं उनको देखती हूँ तो मैं याद करती हूँ कि मेरा वो टाइम था कि मैं 8 साल तो बिस्तर पे नहीं सोई। आप लोगों को सुन के अजीब लग रहा होगा, ये लग रहा होगा कि मतलब मैं शायद कहानियां बना रही हूँ, बट ये सच है। मैंने 8 साल बिस्तर पे नहीं सोई हूँ। मैं 2008 में बेटा हुआ था, उसके बाद से मैं बिस्तर पे नहीं सोई। क्यों? क्योंकि मुझे इतनी हैवी ब्लीडिंग होती थी कि अगर मैंने 10 मिनट में पैड नहीं बदला घड़ी को देखकर, तो 11वें मिनट में मेरे टांगों से ब्लीडिंग टपकनी शुरू हो जाती थी, इंजेक्शंस लगने के बाद भी। और फाइनली जब 2018 में मेरी कंडीशन ये हो गई थी कि डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि अब इसको इमीडिएटली एडमिट करा के और ऑपरेशन करा दो, क्योंकि और कोई इलाज नहीं है। जो बेस्ट ट्रीटमेंट था वो हम दे चुके हैं, बट ऑपरेशन मुझे नहीं कराना था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे 3 ऑपरेशन हो चुके थे, और इस ऑपरेशन का मतलब था कि मैं कई साल तक मुझे बेड पे रहना पड़ता, जो मैं बिल्कुल, मेरी पर्सनालिटी बिल्कुल ऐसी नहीं है, मैं बेड पे पड़ी नहीं रह सकती हूँ। तो क्या किया जाए, हम ये दुविधा में पड़े रहे, और फाइनली मुझे कहीं से, जैसे आज आप लोग इस पैड के बारे में सुन रहे हैं, वैसे मैंने भी कहीं से इस पैड के बारे में सुना, जब यूज किया तो मुझे विद इन 6 मंथ इससे रिजल्ट मिला, और जो 10 साल पुरानी प्रॉब्लम थी वो मेरी ठीक हुई। और फाइनली मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे इस पैड पे काम करना है। क्यों? क्योंकि मैं खुद ठीक हुई। और जब मैं हॉस्पिटल जाती थी ना, मेरा एवरी सैटरडे, हर शनिवार मैं डॉक्टर के यहाँ बैठी होती थी अपनी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को लेके, गायनी प्रॉब्लम्स को। तो जब मैं वहां बैठती थी ना, तो मेरी जो गायनी थी उसके पास मतलब इतने पेशेंट होते थे कि कम से कम 15 से 20 पेशेंट मुझसे पहले होते थे, और 15 से 20-25 मेरे बाद होते थे। इतने पेशेंट होते थे, तो मैं हैरान होती थी कि ये इतनी प्रॉब्लम है फीमेल्स को। फिर क्योंकि आपको टाइम भी पास करना होता है, एक गायनी को एक पेशेंट को देखने में 10 से 15 मिनट लगते हैं, तो क्या करें इतनी देर में। तो मैं उन लोगों से बात करने लगी। जब उन लोगों से मैं बात करने लगी तो मुझे पता लगा कि माई गॉड, 90% फीमेल सफर कर रही है, पेन से तकलीफ हो रही है उनको। उनको फिब्रॉइड्स हैं, उनको सिस्ट हैं, उनको महीना कम आता है, उनको महीना ज्यादा आता है, इतनी सारी प्रॉब्लम। अच्छा, एक ना लेडीज खुश होती है कि मुझे महीना कम आ रहा है, तो बहुत खुश होती है वो कि अच्छा है मेरा पीछा छूटा। तो मैं ये बता दूं आप लोगों को कि खुश होने की जरूरत नहीं है। पीरियड्स कम आना बिल्कुल ठीक नहीं है। जिनको एक दिन पीरियड आता है, आधा दिन पीरियड आता है, एक ड्रॉप आके रह जाता है, या एक दिन आता है, 2 दिन आता है, तो खुश होने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत प्रॉब्लम है। आप ये बताइए कि जो चीज हर महीने बाहर आनी चाहिए,
वो हर महीने प्रॉपर ढंग से बाहर नहीं आ रही, वो आपके अंदर ही स्टोर हो रही है, तो फाइनली वो सड़न पैदा करेगी ना आपकी बच्चेदानी में, सड़न पैदा करेगी, आपके वो गाँठें बनाना शुरू कर देगी और फाइनली वो आपको कैंसर तक भी पहुँचा देगी। फिर डॉक्टर के चक्कर काटते रहो, तो इससे बेहतर है कि प्लीज़ इस पैड को यूज़ करें, कॉन्टैक्ट करें, जिसके थ्रू आप इस पैनल से जुड़े हैं, आप उससे बात करें और इस पैड के बारे में और जानकारी लें। सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी, अगर हेवी ब्लीडिंग हो जाती है आपको, अगर आपको दर्द बढ़ जाता है, अगर आपको एक बार व्हाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है, पीरियड्स में बदबू आते हैं इस पैड को यूज़ करने के बाद, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको ठीक होने के सिम्पटम्स हैं, ये आपके अंदर की जो प्रॉब्लम्स है उसको बाहर निकाल के ला रहा है, उसको खत्म करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। 2 से 3 महीने में आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे। अभी आपने रिजल्ट्स भी सुने हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई पेशेंट ये कहता है कि मैम मुझे तो आपका पैड यूज़ करके बहुत हेवी ब्लीडिंग होने लगी, तो उसको बताने की ज़रूरत है कि घबराओ मत, आप ठीक हो रहे हो। थैंक यू वेरी मच। इस पैनल में जितने लोग बने हुए हैं अभी तक उनके लिए भी थैंक यू और जो जुड़े थे इस पैनल से उन लोगों को भी बहुत-बहुत थैंक यू। और एक बार मैं फिर बोलना चाहूँगी कि अगर फिर भी किसी को कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना हैंड रेज़ कर लीजिए और आप मुझसे पूछना चाहें तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर कोई और सवाल किसी और तरह का जी, बिल्कुल शालू जी हैं, हैंड रेज़ किया उन्होंने। मैं शालू जी को लेना चाहूँगी। अ, शालू जी, शालू जी, आप अपने आप को अपनी तरफ से अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग शालू जी। जी, शालू जी। मैम आपका डेमो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू शालू जी। आप कहाँ से अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँगी मुझे? मैं ज्योतिका मैम की टीम से हूँ और ओके। गुजरात से हूँ। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपको हाँ, डेमो अच्छा लगा। थैंक यू जी। आपका कोई सवाल था? हाँ मैम, सवाल था और आपने अभी बोलते-बोलते उसका जवाब भी दे दिया, पर मैंने आपको मैसेज तो छोड़ा था पर शायद आपने देखा नहीं। हाँ, मैं शायद देख नहीं पाई। सो सॉरी। हाँ, आप फिर भी हाँ, एक बार रिपीट कर दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, एक लड़की है 19-20 साल की, जी, उसको पीरियड कम आने की तकलीफ है जी, और वो उनकी मम्मी उनको कई बार तो दवाई दिलाती है पीरियड्स आने के लिए। जी, तो वैसे उन उन उनको मैंने डेमो दिखाया और जी, उन्हें बहुत अच्छा लगा। पैंटी लाइनर मैंने उनको दिया है, तो जी। सही है ना वही? हाँ, आप उनको पेंटी लाइनर के साथ शालू जी पैड भी दीजिए, क्योंकि हाँ, पैड बहुत ज़रूरी है। देखो, आप पेंटी लाइनर यूज़ करा रहे हो, तो पेंटी हाँ, लाइनर से उनका इन्फेक्शन क्योर होगा और वो ठीक हो जाएँगी हाँ, धीरे-धीरे, ठीक है? लेकिन जब पीरियड्स आएँगे, फिर वो मार्केट का पैड यूज़ करेंगी, हाँ, तो उनसे जो प्रॉब्लम उनकी क्योर हुई है ना, वो वापस बढ़ेगी क्योंकि प्लास्टिक का पैड है, डायोक्सिन केमिकल है उसके अंदर, तो जितना वो पेंटी लाइनर प्रॉब्लम को ठीक करेगा, वो 5-7 दिन जो मार्केट का पैड यूज़ करेंगे, वो प्रॉब्लम उनकी वापस आ जाएगी। तो उनको पैंटी लाइनर के साथ-साथ आप पैड भी यूज़ कराओ और अगर वो कर सकती हैं, तो उनका अपना एक तो मल्टीविटामिन हाँ, और एक अपना ज़िंक ज़िंक, हाँ, और एक एफी प्लस। Fe+. हाँ, आप पेंटी लाइनर पैड के साथ-साथ अगर उनको ये देते हैं, तो उनको बहुत जल्दी रिलीफ़ मिलेगा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में उनको रिलीफ़ मिलेगा क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं, ग्रोइंग एज में होते हैं, उनमें ज़िंक की कमी हो जाती है, विटामिन्स की कमी हो जाती है। हाँ, तो वो भी उनकी ठीक होगी और दूसरी चीज़ डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वज़ह से आपको पीरियड्स प्रॉपर नहीं आ रहे हैं और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दवाइयाँ लेकर पीरियड्स शुरू होते हैं कुछ लोगों को मतलब पीरियड्स आते ही नहीं है 2-2 3-3 महीने तक, हाँ, फिर जब दवाई लेते हैं तब पीरियड्स आते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी जो फीमेल्स हैं उनको हमने ठीक किया है। आप उनको पेंटी लाइनर तो यूज़ कराएँ ही कराएँ। आप जब भी हाँ, किसी को डेमो दिखाते हैं ना, आप उनको हाँ, कोशिश करें कि 100% दोनों चीज़ें दें, आप उनको पैड भी दें और पेंटी लाइनर भी दें। कुछ कई बार क्या होता है कुछ लोग कहते हैं जी हमें तो पेंटी लाइनर दे दो क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ठीक करना है, तो आप कह रहे हो पेंटी लाइनर से ठीक हो जाएगा। तो उनको ये हुँ, समझाना है कि आप पेंटी लाइनर से इन्फेक्शन को कम तो कर लोगे, लेकिन हुँ। 6-7 दिन फिर वापस उस पैड को यूज़ करोगे, फिर आपकी प्रॉब्लम वापस जस की तस रहेगी। तो आप दोनों चीज़ क्योंकि मार्केट का पैड भी फ्री में थोड़ी मिल रहा है हमें, उसके लिए भी हम हाँ, पैसा खर्च कर रहे हैं। हाँ मैम, ऐसे तो पैड और पेंटी लाइनर दोनों ही दिया है। जी, पर जब तक उनको पीरियड वापस मैंने बोला तो उन्होंने दवाई तो अभी बंद की है। जी, वो बोले ये टाइम हम लोग
ये यूज करके देखते, आप बोलते हैं कि पैंटी लाइनर से ये हो जाएगा ठीक, जी, तो फिर बिल्कुल 100% रिजल्ट आएगा शालू जी। हाँ हाँ, यानी 100 मेरा ये पहला ही केस है जी, इसलिए, बिल्कुल। और यहाँ अ, कम थे तो मैंने पूछ लिया। जी, जी। बिल्कुल, अगर बहुत ज़्यादा लोग भी होते हैं तो भी देखिए, पीरियड्स की प्रॉब्लम मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, जब भी मैं अपना डेमो देती हूँ ना कहीं पर भी, तो मैं सबसे हम्म, पहले एक चीज़ कहती हूँ कि पीरियड्स की जो प्रॉब्लम है वो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसको छुपाया जाए। हाँ, सही आप बात है। खुलकर उस पर बात करें और जहाँ भी आप डेमो करने जाते हैं, वहाँ पर भी लोगों को इस चीज़ के लिए गाइड करें कि हम्म, आप पीरियड्स के बारे में ऐसा माहौल बनाएँ अपने घर में। देखो, जनरली क्या होता है, हमारे घर की जो बेटियाँ होती हैं ना, वो भी पीरियड्स उनको दर्द हो रहा होता है ना, फिर भी वो नहीं हम्म, बताती हैं कि मुझे दर्द हो रहा है, व्हाइट डिस्चार्ज होता है उनको, तो वो नहीं बताती हैं कि मुझे व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है मम्मा। और यही प्रॉब्लम बढ़ते-बढ़ते आगे फर्टिलिटी तक पहुँच जाती है कि फर्टिलिटी में भी प्रॉब्लम होती है। तो अपने घर का ऐसा माहौल बनाएँ कि हम उस पे बात करें। देखो, कोई ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसको जिसको हम घबराएँ या जिससे हम हाँ, शर्म करें। ये तो एक सही, प्राउड फ़ील करने वाला टाइम है। प्राउड फ़ील यस, कराता है, क्यों? क्योंकि पीरियड्स की वज़ह से हमें माँ बनने का गर्व हासिल होता है। हम माँ बनती हैं सिर्फ़ पीरियड्स की वज़ह से, तो हमें तो प्राउड फ़ील करना चाहिए इसके बारे में बात करते हुए। हम कोई यस, गुनाह थोड़ी कर रहे हैं। यस मैम, तो इन ची ये जब अपने डेमो करने जाते हैं ना, तो आप ये भी उनको गाइड करें कि आप अपनी बहन-बेटियों से, अपने आस-पास ऐसा माहौल बनाएँ कि उनको अगर दर्द भी होता है हल्का-सा, तो वो आपसे शेयर करें। क्योंकि मैं 2 डेथ देख चुकी हूँ इसी चक्कर में। 11th क्लास की एक बच्ची थी, उसको बहुत दर्द होता था, बट वही है, हम्म, हमारे घरों में ये माहौल होता है ना कि नहीं, दर्द तो नॉर्मल है, हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, पीरियड्स में दर्द को बहुत नॉर्मल माना जाता है। उस दर्द-दर्द में उस लड़की की डेथ हो गई है। एक हाँ, दिन वो स्कूल में बेहोश होके गिर गई थी, 11th क्लास की स्टूडेंट थी। गुड़गाँवा का केस बता रही हूँ मैं। यस, मैं एक डेमो करने गई थी स्कूल में, तो उसकी मदर टीचर थी। वो बहुत बुरी तरह से फूट-फूट के रोने लगी और उन्होंने मुझे बोला कि मैम, आप 3 महीने पहले मुझे क्यों नहीं मिले? तो मैंने पूछा कि क्या हो गया? तो उन्होंने बोला कि 3 महीने पहले मेरी बेटी की डेथ हो गई है। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा मेरी बेटी को यूट्रस कैंसर हो गया था। मैंने कहा कितनी बड़ी थी? तो कहती मेरी बेटी 11th क्लास में पढ़ती थी। माय गॉड! 11th क्लास की बच्ची को यूट्रस कैंसर हो गया। मैंने उनसे पूछा, तो वही वही चीज़ें हुई कि उनको, उसकी बेटी को पीरियड शुरू हुए, नॉर्मल हुए, 5-6 दिन रहते थे, ठीक-ठाक हम्म, ब्लीडिंग होती थी। धीरे-धीरे क्या हुआ, ब्लीडिंग कम होनी हो गई कि जहाँ 5-6 दिन होती थी, वो 2 दिन पे आई पहले, फिर 3 दिन पे आई, फिर फाइनली 1.5 दिन पे हो गया और फिर उसको सिर्फ़ 1 दिन ब्लीडिंग होती थी। और वो ब्लीडिंग भी इतनी कम होती थी कि उसको एक पैड पूरा दिन, मतलब एक स्पॉट आके रह जाता था। इट मीन्स कि उसकी ब्लीडिंग प्रॉपर नहीं हो रही थी, जिसकी वज़ह से उसको दर्द बढ़ गया और वो अंदर गाँठें बनने लग गई, फिब्रॉइड्स बनने लगे, सडन पैदा हुई, पता ही नहीं लगा। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि इसको हार्मोन्स का प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने उसको 3 महीने का हार्मोन्स का कोर्स कराया दवाई का और उस समय तो उसको प्रॉपर पीरियड आने लग गए थे। 2-3 महीने बाद उसका फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गया, उसको पीरियड्स फिर बंद हो गए, फिर कम आने लग गए और एक दिन उसको दर्द हुआ, स्कूल में बेहोश होके गिरी। जब उसको हॉस्पिटल लेके गए तो उसका लास्ट स्टेज था। डॉक्टर ने कहा कि इसको यूट्रस कैंसर हो चुका है और ये लास्ट स्टेज पे है और फाइनली उसकी डेथ हो गई। तो हम्म, ऐसा माहौल बनाना है हमें, हमें पूरे देश में ऐसा माहौल बनाना है कि लोग पीरियड के बारे में बात करते हुए कतराएँ ना। यस, और सिर्फ फीमेल्स नहीं, मेल्स के सामने भी आप उनके बच्चों की जो बच्चियाँ हैं, उनके पापा के सामने बात करो। एटलीस्ट उनको पता तो हो कि उनकी बेटियाँ, उनकी बीवी, उनके घर की बहनें कितनी प्रॉब्लम्स में रहती हैं पीरियड्स के दिनों में। यस, सही कहा मैम, जी, तो इन इन रूढ़ियों को भी हमने तोड़ना है। हमने ये चीज़ें भी करनी है। यस मैम, जी, तो थैंक यू वेरी मच, वेलकम शालू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? मैं एक बार चेक कर लेती हूँ अगर किसी का हैंड रेज़ है तो। चलिए, अब किसी का हैंड रेज़ नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ मैं जाते-जाते, अब इस मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी। एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि मैम, इसको, इसकी जो स्टिकिंग है उसमें प्रॉब्लम है। बिल्कुल इसके स्टिकिंग में प्रॉब्लम है थोड़ा-सा, इसके चिपकाने में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? एक तो इसको ना हम उल्टा-सीधा चिपका लेते हैं, जो इसका फ्रंट है उसको बैक साइड कर देते हैं, बैक को फ्रंट में कर लेते हैं तो लीकेज का प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसपे मेंशन होता है, एक एरो बना होता है और उसपे लिखा होता है फ्रंट और बैक। उसको ठीक से लगाएँगे पैड को। दूसरी चीज़, जो चिप वाला जो पोर्शन है ना, जो हमारी जो ये ग्रीन चिप है,
ये जितने एरिया में आती है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इतने एरिया में आ रहा है ना, ये वाला जो एरिया है, ये जो मिडिल वाला जो एरिया, इतना इतना जो एरिया, ये एरिया अगर आपके पैंटी की 2 सिलाइयाँ होती हैं आगे और पीछे, उन दोनों सिलाइयों के बीच में अगर ये वाला एरिया आता है तो आपको लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ये थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा तो लीकेज का प्रॉब्लम होता है। तो आप जब भी किसी को डेमो दें तो उनको ये चीजें बता दें कि जब आप इसको अपनी पैंटी पे चिपकाएंगे तो पैंटी में नीचे 2 सिलाइयाँ होती है, एक आगे और एक पीछे, उन दोनों के बीच में इस पोर्शन को चिपकाना है, पहली चीज। और दूसरी चीज, क्योंकि ये जो पैड है हमारा नेचुरल पैड है, तो इसके अंदर जो गोंद इस्तेमाल की गई है वो भी बहुत नेचुरल है। पेड़ों का जो गोंद होता है ना, पेड़ों से गोंद निकलता है, इसके अंदर वो वाला गोंद इस्तेमाल किया गया, तो इसको थोड़ा चिपकाने में प्रॉब्लम होती है। आप इसको चिपकाएंगे कैसे? इसको जब आप चिपकाते हैं तो इस तरह चिपका के एक बार इसको ऐसे टाइटली उसको दबा दें और हाथ से इस तरह रगड़ दें ऐसे करके। उसके बाद ये पैड और ये पेंटी लाइनर टच से मस नहीं होगा। और इसकी जो विंग्स है उसको ऐसे थंब से और फिंगर से यूं यूं करके दबा दें, फिर ये कहीं नहीं हिलेगा, गीले कपड़े पे बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो देखो नेचुरल चीज है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और ये चीजें बता के चलोगे ना तो आपका कस्टमर कभी भी परेशान नहीं होगा और आपका रेगुलर यूजर बनेगा। पर अगर ये चीजें आप नहीं बताते हो तो आपका वो जो पेशेंट है, आपका जो यूजर है, हो सकता है पैड को यूज करना छोड़ दे। वो कहेगा कि जी ये तो ढंग से चिपकता नहीं है, हम इतना पैसा खर्च करें। तो ये चीजें बताओ कि आप उसको अच्छे से चिपकाओ, एक बार अच्छे से चिपका के रगड़ दो और उसके विंग्स को टाइटली यूं थंब से प्रेस कर दो, फिर ये पैड कहीं भी नहीं हिलेगा। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। सब आपने डेमो में इस चीज को बताया करें कि नेचुरल गोंद है तो थोड़ा सा स्टिकिंग में दिक्कत होती है। तो थैंक यू वेरी मच। इस मीटिंग को हम यहीं खत्म करते हैं। आई होप कि सभी को सभी के सवालों के जवाब मिले होंगे, और मैं इस डेमो में जो बताना चाहती थी मैंने क्लियर कर दिया होगा। सो थैंक यू वेरी मच। और शाम को हम मीटिंग में जरूर आएंगे, हमारी मीटिंग होती है, उस मीटिंग को हम जरूर अटेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ तो हमने पैड के सिर्फ एक पैड के बारे में बताया है, लेकिन जो शाम को जो मीटिंग होती है उसमें हमारे हेल्थ के साथ साथ हमारी वेल्थ को कैसे ठीक करना है, हमें इस कंपनी से पैसा कैसे कमाना है, हमें वो भी सीखने को मिलता है। और हमारे बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, पालवी रसनायत सर हैं, डॉक्टर योगराज सर हैं, बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं जो हमें इन चीज़ों के बारे में बताते हैं, हमें प्लान के बारे में बताते हैं। और इसमें बहुत सारे और प्रोडक्ट हैं जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स में काम करता है। तो शाम को भी हम इस मीटिंग को अटेंड करेंगे और अपने गेस्ट को भी लेकर आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। बाय। बाय बाय। थैंक यू सो मच।